ओके ओके। तो अभी तक लिनक्स में जो फाइल्स हम बनाते आ रहे हैं ना, तो फाइल्स बनाने के लिए जितने भी कमांड्स होते हैं ना, वो हम देख रहे थे। मतलब कौन कौन से कमांड्स हम यूज़ करते हैं फाइल बनाने के लिए, वो हम देख रहे थे। सो एक बार वो रिकॉल कर लेते। व्हाट आर द कमांड्स, व्हाट आर द कमांड्स टू क्रिएट अ फाइल, टू क्रिएट अ फाइल इन लिनक्स। अगर मुझे लिनक्स में फाइल बनाने हैं, ठीक है, इफ़ आई वांट टू क्रिएट अ फाइल इन लिनक्स, सो व्हाट आर द डिफरेंट कमांड्स। बताओ कौन कौन से कमांड्स अभी तक हमने देखे हैं फाइल बनाने के लिए। टच, टच कमांड, कैट, हाँ टच कमांड, टच, कैट, इको, ठीक है, टच कमांड, कैट कमांड कैट, एंड इको इको। कमांड। ये तीन कमांड्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं, राइट। टच कमांड, कैट कमांड एंड इको कमांड, ये हमने देखा अभी तक। ये तीनों कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं ना, वो हमने देखा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, आज के लेक्चर में ना एक न्यू कमांड हम देखेंगे, दैट इज़ वी आई कमांड। वी आई कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। अगर आप वी आई की जगह पे विम वर्ड यूज़ करोगे ना तो भी चलेगा। वी आई की जगह पे अगर आप विम बोलोगे ना तो भी चलेगा। एक्चुअली लिनक्स में पहले ना एक ही कमांड थी जिसका नाम था वी आई। मतलब जब हम लिनक्स में फाइल बनाते थे ना तो वी आई कमांड से हम बनाते थे। बट उसके बाद फिर वी आई का थोड़ा इम्प्रूव वर्जन आ गया जिसको नाम दिया गया विम। तो वी मीन्स वर्जन और वी कैन से आई एम मीन्स इम्प्रूव, दैट इज इम्प्रूव वर्जन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विम, इम्प्रूव वर्जन। तो वी आई का ना थोड़ा इम्प्रूव वर्जन आ गया जिसको नाम दिया गया विम। तो अगर आप फाइल बनाना चाहते तो वी आई कमांड यूज़ करोगे तो भी चलेगा। अगर हम वी आई की जगह पे विम यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। दोनों में से कोई भी कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। सो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड टच कमांड, कैट कमांड एंड इको कमांड, ठीक है। टच कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं, इको कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं और कैट कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं, ये हमने डिस्कस किया अभी तक। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू क्रिएट अ फाइल यूजिंग वी आई और वीएम कमांड। वी आई या फिर वीएम कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं ना, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक ही टॉपिक है आज के लेक्चर का, हाउ टू क्रिएट अ फाइल यूजिंग वीएम कमांड। वीएम कमांड का यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मुझे विम कमांड से फाइल क्रिएट करनी, सो कमांड विल बी टू क्रिएट अ फाइल, टू क्रिएट अ फाइल यूजिंग यूजिंग vim command, to create a file using vim command we have to use command vim और फिर जिस नाम की आपको फाइल क्रिएट करनी है ना वो फाइल का नाम डिफाइन कर दो, सिंपल। व्हाट विल बी द कमांड, vim फाइल नेम। ये कमांड से क्या होगा, जिस नाम की आप फाइल बनाना चाहते हैं ना वो फाइल बन जाएगी। जैसे कि अगर आप चाहते हैं मुझे फाइल 1 बनानी है, सो कमांड विल बी vim फाइल 1। और जैसे मैंने बताया ना कि vim की जगह पे आप vi यूज़ करोगे ना तो भी चलेगा, vi फाइल 1। vi बोलो या फिर vim बोलो, दोनों में से अगर हम कोई भी कमांड यूज़ करेंगे तो चल जाएगा, ओके। तो अगर आप vim कमांड से फाइल बनाना चाहते हैं, सो कमांड विल बी vim और फिर जिस नाम की फाइल आपको बनानी है ना वो फाइल का नाम डिफाइन कर दो। जैसे कि फाइल 1 क्रिएट करनी है, सो कमांड विल बी vim फाइल 1। एक बार प्रैक्टिकल कर लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द कमांड टू सी ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। आई वांट टू सी ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स, व्हाट इज द एलिस, कमांड, एलएस। एलएस कमांड आप चला लो। अगर कुछ फाइल्स आपको दिख रहे हैं, अगर आपको कुछ फाइल्स दिख रहे हैं या फिर कुछ फोल्डर्स दिख रहे हैं ना तो उनको आप डिलीट कर लेना बाय यूजिंग कमांड rm-rf*। इसे आप डिलीट कर लेना। अगर कुछ फाइल्स आपको दिखेंगे, कुछ फोल्डर्स दिखेंगे ना तो ये वाली कमांड चला देना rm-rf*, तो वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ls कमांड चलाओगे तो एक भी फाइल या फिर एक भी फोल्डर नहीं आपके पास फिलहाल। तो एक काम कर लेते, vim कमांड से एक फाइल हम बना लेते हैं। कैसे बनाओगे, vim और फिर जिस नाम की फाइल आपको बनानी ना वो फाइल का नाम डिफाइन करो। जैसे कि vim फाइल 1, व्हाट विल बी द कमांड, vim फाइल 1, एंटर करो। जैसे आप एंटर करोगे ना तो फाइल 1 के अंदर आप आ जाओगे। जो आपने फाइल 1 बनाई है ना वो पर्टिकुलर फाइल 1 के अंदर आप आ जाओगे। और एक चीज़ याद रखो, जब आप कोई भी फाइल बनाओगे ना vim कमांड से, जब हम vim कमांड से कोई भी फाइल बनाएंगे या फिर vim कमांड से अगर कोई भी फाइल को ओपन करेंगे ना
तो वीम के अंदर आपको टोटल 2 मोड्स दिखेंगे। वीम के अंदर क्या होते हैं, 2 मोड्स आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से? एक होता है कमांड मोड, एक होता है कमांड मोड, और एक होता है इंसर्ट मोड। कमांड मोड एंड इंसर्ट मोड। जब भी हम कोई भी फाइल बनाएंगे ना, मैंने कमांड चलाई वीम फाइल 1, तो जो फाइल 1 आपके सामने ओपन हो जाएगी ना, तो वीम कमांड के अंदर 2 मोड्स आपको दिखाई देंगे। एक का नाम रहेगा कमांड मोड और एक का नाम होता है इंसर्ट मोड। अभी आप कमांड मोड के अंदर क्या कर सकते हैं? कमांड मोड के अंदर आप नंबर ऑफ कमांड्स रन कर सकते हैं, जैसे कि वो नाम ही बता रहा है कमांड मोड। तो कमांड मोड के अंदर हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ कमांड्स को रन कर सकते हैं। नंबर ऑफ कमांड्स को हम क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। कैसे करना है वो प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं। अभी के लिए सिंपल याद रखो कि वीम के अंदर आपको 2 मोड्स मिलेंगे। एक का नाम रहेगा कमांड मोड। तो कमांड मोड के अंदर हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ कमांड्स रन कर सकते हैं, ठीक है। और इंसर्ट मोड के अंदर हम क्या कर सकते हैं? जो भी आपको डेटा इंसर्ट करना होता है ना, जैसे कि आप किसी भी फाइल को ओपन करोगे तो कुछ डेटा ऐड करोगे ना, हेलो ऑल, दिस इज लेखराज, वेलकम टू लिनक्स बैच, ठीक है, गुड इवनिंग। तो वो वाला जो डेटा हम ऐड करते हैं ना किसी भी फाइल के अंदर, जो लाइंस आप ऐड करोगे, तो वो लाइंस इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। अगर कुछ भी आपको डेटा ऐड करना है तो इंसर्ट मोड में चले जाओ। अगर आप डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं ना तो इंसर्ट मोड में चले जाओ। अगर कुछ कमांड्स आपको रन करने हैं, कुछ कमांड्स आपको चलाने हैं, तो फिर आपको जाना पड़ेगा कमांड मोड के अंदर। और एक चीज़ याद रखो, जब भी हम कोई फाइल बनाएंगे ना, जब भी आप कोई फाइल बनाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फाइल के अंदर आ जाओगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कौन से मोड के अंदर रहोगे? आप बाय डिफ़ॉल्ट रहोगे कमांड मोड के अंदर। तो कमांड मोड को हम क्या बोलते हैं? डिफ़ॉल्ट मोड बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट मोड मतलब जब भी हम कोई भी फाइल बनाएंगे, वीम फाइल 1, ये मैंने कमांड चलाई ना, तो कमांड चलाने के बाद फाइल 1 जो है ना उसके अंदर आप आ जाओगे। और अभी हम जिस मोड के अंदर रहेंगे ना, वो मोड रहेगा आपका कमांड मोड। और कमांड मोड के अंदर हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ कमांड्स रन करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट मोड क्या होता है? कमांड मोड होता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम इज दैट कमांड मोड के अंदर मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ कमांड्स रन कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, मुझे कुछ डेटा टाइप करना है, जैसे कि मुझे टाइप करना है हेलो ऑल, मुझे ये जो फाइल 1 है ना इसके अंदर डेटा टाइप करना है हेलो ऑल। तो डेटा अगर इंसर्ट करना है ना तो आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट मोड के अंदर। राइट नाउ वी आर इन कमांड मोड। राइट नाउ वी आर इन कमांड मोड। जो बाय डिफॉल्ट मोड रहेगा वो क्या होता है? कमांड मोड होता है ना। तो फिलहाल हम कमांड मोड के अंदर ही, तो कमांड मोड के अंदर आप सिर्फ कमांड्स रन कर सकते हैं, आप डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ना मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि मेरे कीबोर्ड का आवाज़ आपको आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं होगा। लेट मी टाइप समथिंग। देखो मैंने कुछ टाइप करने की कोशिश किया लेकिन कुछ भी टाइप नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप फिलहाल कमांड मोड के अंदर है, राइट। जब आपने कमांड चलाई विम फाइल 1, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कौन से मोड में रहते हैं? कमांड मोड के अंदर रहते हैं। तो कमांड मोड के अंदर आप सिर्फ कमांड्स रन कर सकते हैं। अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है ना तो कौन से मोड में आना पड़ेगा? इंसर्ट मोड में आना पड़ेगा। तो इंसर्ट मोड में कैसे आना है आपको? इंसर्ट का जो फर्स्ट लेटर दिख रहा है ना आपको, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंसर्ट? आई। तो आप आई बटन प्रेस करो। क्या करना है? सिंपल प्रेस आई बटन। आप जैसे आई बटन प्रेस करोगे ना आप इंसर्ट मोड में आ जाओगे। लेट मी शो यू। देखो राइट नाउ वी आर इन कमांड मोड। तो कमांड मोड के अंदर सिर्फ कमांड हम चला सकते हैं। मुझे कुछ डेटा इंसर्ट करना है जैसे कि हेलो ऑल गुड इवनिंग, बट आपको क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट मोड में आना पड़ेगा। तो अभी मैं आई बटन प्रेस करता हूँ, तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, मैं जैसे अभी आई बटन प्रेस करूँगा ना तो नीचे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा इंसर्ट। लेट मी प्रेस आई बटन। मैं आई बटन प्रेस करता हूँ। कैन यू सी दिस? इंसर्ट दिख रहा है आपको नीचे? ओके, इंसर्ट दिख रहा है आपको? यस और नो? यस सर। हाँ, तो यस अगर सर। इंसर्ट दिख रहा है ना, अगर आपको इंसर्ट दिख रहा है ना, इसका मतलब अभी आप इंसर्ट मोड के अंदर आ गए। कैसे इंसर्ट मोड में आना है आपको? सिंपल आई बटन प्रेस करो। याद कैसे रखोगे? इंसर्ट का फर्स्ट लेटर क्या होता है? आई। तो इंसर्ट मोड में आने के लिए आपको आई बटन प्रेस करना है।
तो जैसे आप आई बटन प्रेस करोगे ना, आप इंसर्ट मोड में आ जाओगे, और एक बार हम इंसर्ट मोड में आ जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट मोड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं ना। तो अभी आप डेटा इंसर्ट करो, जो भी आपको डेटा टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया हेलो ऑल, दिस इज लेखराज, दिस इज लेखराज, गुड इवनिंग। हेलो ऑल, दिस इज लेखराज, गुड इवनिंग। ये वाला मैंने डेटा ऐड कर दिया। एनी डाउट? आपको डेटा इंसर्ट कैसे करना है, इसमें डाउट है किसी को? डेटा को हम इंसर्ट कैसे करेंगे? नो सर। हाँ, तो एक बार आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा, एक बार आपने डेटा को इंसर्ट कर दिया। नाउ नाउ व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? आप ये जो फाइल आपने बनाई है ना, ये फाइल को सेव करना चाहते हैं, फाइल को आपको सेव करना है और फाइल में से आपको बाहर आना है, मतलब सेव एंड क्विट करना है आपको। सेव एंड क्विट, फाइल को सेव करना है आपको। अभी आपने जो कुछ चेंजेस किए, ये जो चेंजेस रहेंगे ये फाइल 1 में जाने चाहिए, और फाइल 1 से आपको बाहर निकलना है, राइट? मतलब आपको क्या करना है, सेव एंड क्विट करना है पर्टिकुलर फाइल से। तो आपको एक कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप सेव एंड क्विट करना चाहते हैं ना, तो एक कमांड होती है कोलन WQ व्हाट विल बी द कमांड? कोलन WQ! तो W का मीनिंग क्या हो जाता है? W का मीनिंग हो जाता है सेव, एंड Q! का मीनिंग होता है, Q! का मीनिंग होता है क्विट। अच्छे से याद रखो, W का मीनिंग क्या होता है, सेव, एंड Q! का मीनिंग क्या होता है, क्विट। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी भी फाइल को आपको सेव करके बाहर निकलना है, मतलब सेव एंड क्विट करना है, सो कमांड विल बी कोलन WQ! बट मुझे बताओ, अगर ये मैंने कमांड आपको बताई है ना, तो अगर मुझे कमांड चलानी है तो कौन से मोड में जाना पड़ेगा? कमांड चलाने के लिए कौन से मोड में जाओगे? कमांड मोड। कमांड मोड। राइट नाउ वी आर इन इंसर्ट मोड। नीचे चेक करो, आपको दिख रहा है इंसर्ट। तो अभी हम इंसर्ट मोड के अंदर है, तो इंसर्ट मोड में हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, राइट? बट मुझे अभी क्या करना है, ये जो फाइल है इसके अंदर मैंने कुछ डेटा मेंशन किया है ना, ये डेटा को सेव करके बाहर निकलना है। तो ऑब्वियसली कमांड आपको चलानी, मतलब कोलन WQ! तो कमांड चलाने के लिए आपको कमांड मोड में जाना पड़ेगा। अगर आप अभी यहाँ पे टाइप कर दोगे कोलन WQ! तो वो ऐसे डेटा आपको दिखाएगा, गुड इवनिंग कोलन WQ! तो मुझे वो डेटा के अंदर थोड़ी ना ऐड करना है, वो कमांड है। तो कमांड आपको चलानी ना, तो एक काम करो, कमांड मोड के अंदर चले जाओ। कोई भी कमांड चलानी होगी ना, तो आपको कमांड मोड में जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे कमांड मोड के अंदर? एस्केप बटन प्रेस करो, जो एस्केप बटन होता है ना लैपटॉप के अंदर, ठीक है? तो एस्केप बटन प्रेस करना है, टाइप नहीं करना है आपको, ESC टाइप नहीं करना है। एस्केप बटन जो होता है ना लैपटॉप में, वो प्रेस करो। और मतलब मैक्सिमम जो एस्केप बटन मिलेगा ना, वो आपको ज़्यादा करके लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर दिखेगा। लैपटॉप पे चेक कर लो, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आपको ये बटन दिख जाएगा, एस्केप बटन। तो वो बटन प्रेस करना है आपको। जैसे आप एस्केप बटन प्रेस करोगे ना, आप कमांड मोड के अंदर आ जाओगे। तो एक बार अच्छे से देखो, आपको यहाँ पे फिलहाल दिख रहा है ना इंसर्ट, तो मतलब अभी हम इंसर्ट मोड के अंदर ही। मुझे कमांड मोड में जाना है ना, एस्केप बटन प्रेस करो। अभी जैसे मैं एस्केप बटन प्रेस करूँगा ना, तो ये जो इंसर्ट दिख रहा था ना, ये दिखना बंद हो जाएगा। लेट मी प्रेस इन एस्केप बटन। मैंने एस्केप बटन प्रेस कर दिया। कैन यू सी दिस? वो जो इंसर्ट आपको दिख रहा था वो दिखना बंद हो गया, राइट? मतलब हम कमांड मोड के अंदर आ गए। एनी डाउट? कमांड मोड के अंदर कैसे जाना है आपको? एस्केप बटन प्रेस करके। इसमें डाउट है किसी को? नो सर। हाँ, एक बार आप कमांड मोड के अंदर आ गए, अभी आप कमांड चलाओ। व्हाट इज द कमांड? कोलन WQ! ये कमांड से क्या होगा, आपकी जो फाइल होगी वो सेव भी हो जाएगी, आपने जो डेटा अभी ऐड किया होगा ना, वो सेव भी हो जाएगा, और वो पर्टिकुलर फाइल में से आप बाहर भी आ जाओगे। लेट मी यूज दिस कमांड। कमांड मोड के अंदर हम जो भी कमांड चलाते हैं ना, वो सबसे नीचे आपको दिखते हैं, सबसे नीचे दिखेंगे। लेट मी यूज दिस कमांड कोलन WQ! ये नीचे देखो, कोलन WQ! ये मैंने कमांड चलाई। W का मीनिंग रहेगा सेव, एंड Q! का मीनिंग हो जाएगा क्विट। ये जो फाइल अभी मैंने ओपन किया है ना, इसमें से बाहर निकालो मुझे, सेव एंड क्विट। एंटर करो, आपकी फाइल बन जाएगी।
आप ls कमांड से चेक करो। कैन यू सी दिस, फाइल 1 बन गई। इसके अंदर का डेटा चेक करना है तो कैट कमांड से भी तो चेक कर सकते हैं। कैट फाइल 1 करो, आपको डेटा दिख जाएगा, हेलो ऑल दिस इज लेखराज, गुड इवनिंग। एनी डाउट विम कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? नो सर। सर लेकिन मुझे एक बात पूछनी थी, अगर हमें मतलब कंपनी में तो लिनक्स में कोई भी एक कमांड यूज करके ही बनानी पड़ेंगी ना फाइल, मतलब अभी आपने मतलब 4-5 फाइल्स क्रिएट करने के लिए मतलब नहीं क्या बताया है, एक राइट एक कमांड्स। राइट, बट आप अगर थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना प्रणीता, टच कमांड का तो एक ड्रॉबैक आपके सामने आ गया कि टच कमांड से आप सिर्फ एम्प्टी फाइल बना सकते, नॉन एम्प्टी फाइल नहीं बना सकते। यस और नो? राइट। यस सर। हाँ, तो सिमिलरली ये जो कैट कमांड और इको कमांड है ना, इनके भी ड्रॉबैक है, जो आपको अभी पता चलेगा कि विम कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। जो कैट कमांड और इको कमांड के कुछ ड्रॉबैक होंगे ना, वो हम कवर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने फाइल के अंदर डेटा मेंशन किया है, हेलो ऑल गुड इवनिंग दिस इज लेखराज। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे एक ही जगह पे चेंज करना है, ये जो दिख रहा है ना गुड इवनिंग, इवनिंग दिख रहा है ना, इसके जगह पे मुझे आफ्टरनून चाहिए, तो क्या कैट कमांड से वो चेंज कर सकते हैं? आप एक ही जगह पे चेंज करो, इवनिंग की जगह पे आफ्टरनून चाहिए, कर पाओगे आप वो चेंज? नो सर। अगर मैं आपको बोलूँगा ये जो लाइंस दिख रहे हैं मुझे, ये लाइंस को नंबर दे दो, लाइन के आगे नंबर चाहिए, हेलो ऑल के आगे 1, दिस इज लेखराज के आगे 2, गुड इवनिंग के आगे 3, क्या वो नंबरिंग कर सकते हैं आप कैट कमांड या फिर इको कमांड से? वो नंबरिंग हम कर सकते हैं? नो सर। नहीं। तो जो ड्रॉबैक होते हैं ना कैट कमांड के और इको कमांड के, वही हम ओवरकम कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ विम कमांड। तो एक बार आज का जो लेक्चर है वो, और कल का लेक्चर वो एक बार हो जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विम कमांड। और कंपनी में अगर आप देखोगे ना, तो जो भी हम मोस्टली फाइल्स बनाएंगे ना, वो विम कमांड के थ्रू ही बनाएंगे। और कैट कमांड का जो यूज़ रहेगा ना, वो बेसिकली फाइल को रीड करने के लिए हम करते हैं। फाइल को रीड करना है तो कैट से कर लो, इवन विम से भी हम फाइल को रीड कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है प्रणीता? ओके सर। ठीक है। गुड इवनिंग महेश। Hi, good evening, sir. Hello. हाँ महेश, आवाज़ आ रही है ना? Yes, sir. Yes. ठीक है। चलो, तो वो जो आपके लेक्चर मिस हो चुके हैं वो गो थ्रू किया आपने महेश? नहीं सर, मैं आउट ऑफ था तो मुझे कुछ मतलब रिवाइज नहीं किए। मैं अभी रिवाइज कर दूंगा 2-3 दिन में सभी चलेगा। सेशंस। और वीम कमांड पता है आपको हाँ सर। महेश, वीम कमांड का यूज़ क्या होता है? सर मुझे वीआई पता है, वी विम आई नहीं वी पता। आई को ही वीम बोलते हैं। तो वो कमांड मोड, इंसर्ट मोड अच्छा, पता है आपको बेसिक? इंसर्ट मोड है, यस। पता है ना? ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबके लिए वो प्रैक्टिकल एक बार फिर से हम कर लेते हैं। मेरे जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, मेक श्योर आप मुझे आंसर करोगे सब मिलके। 1 मिनट के लिए ये जो फाइल मैंने बनाई है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, RMIFON RF स्टार बोल के। ठीक है, मैंने फाइल को डिलीट कर दिया। सो राइट नाउ वी डोंट हैव एनी फाइल। अभी बताओ, एक एक करके बताओ। मयूर, सपोज आई वॉन्ट टू क्रिएट फाइल 1 यूजिंग vim command, what will be the command? Vim file name. vim file 1। ठीक है, तो जब हम फाइल बनाएंगे तो फाइल के अंदर आपको ना दो मोड्स मिलेंगे। मतलब अगर vim कमांड से आप फाइल बनाओगे तो दो मोड्स आपको दिखेंगे। किशोर, कौन कौन से मोड्स होते हैं vim कमांड के अंदर? कमांड मोड और इंसर्ट मोड। एक होता है कमांड मोड, एक होता है इंसर्ट मोड। कमांड मोड के अंदर हम क्या कर सकते हैं किशोर? कमांड मोड के अंदर हम सिर्फ कमांड दे सकते हैं और इंसर्ट मोड के अंदर हम डेटा फिल कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। वर्षा, बाय डिफॉल्ट हम कौन से मोड में रहते हैं, कमांड मोड के इंसर्ट मोड? बाय डिफॉल्ट कमांड मोड। कमांड मोड। तो कमांड मोड के अंदर आप कुछ डेटा टाइप नहीं कर पाओगे, डेटा इंसर्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर मुझे इंसर्ट मोड में आना है तो कैसे आओगे वर्षा? इंसर्ट मोड में आने के लिए क्या प्रेस करेंगे? स्टेप नहीं नहीं, इंसर्ट 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 का स्पेलिंग किससे सेव स्टार्ट होता एंड है? इंसर्ट का स्पेलिंग कौन से लेटर से स्टार्ट होगा? प्रेस आई बटन से ना? प्रेस आई। ओके, देखो वो मैंने नोटपैड पे बताया था ना कि अगर इंसर्ट मोड में आपको जाना है
तो सिंपल आपको आई बटन प्रेस करना है। याद रखोगे कैसे आप, इंसर्ट का फर्स्ट लेटर क्या होता है, आई होता है ना, तो इंसर्ट मोड में आने के लिए आई बटन प्रेस करो। और जो आपने एस्केप बटन बताया ना, वो कमांड मोड में जाने के लिए होता है, बट ऑलरेडी वी आर इन कमांड मोड, आप ऑलरेडी कमांड मोड में हो, तो एस्केप बटन प्रेस भी करोगे तो भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, राइट। आपको डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मोड में आना पड़ेगा, तो इंसर्ट मोड में आने के लिए आपको आई बटन प्रेस करना पड़ेगा। मैं जैसे अभी आई बटन प्रेस करूंगा ना, नीचे देखो आपको इंसर्ट दिखना चाहिए, लेट मी प्रेस आई बटन, देखो मैंने आई बटन प्रेस किया तो वो नीचे इंसर्ट दिखा रहा है, राइट। अभी जो भी आपको डेटा ऐड करना है ना, वो यहाँ पे ऐड कर दो। जैसे कि मैंने कुछ डेटा यहाँ पे ऐड कर दिया, हेलो ऑल गुड इवनिंग, हेलो ऑल गुड इवनिंग। ओके, नाउ डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया, डेटा मैंने ऐड कर दिया। नाउ व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, ये जो मैंने डेटा अभी ऐड किया है ना, ये डेटा को मुझे सेव करना है और फाइल में से बाहर आना है, मतलब मुझे सेव एंड क्विट करना है। क्या करना है, मुझे सेव एंड क्विट करना है। तो फिर वो कैसे करोगे, लेट मी चेक, अभी कौन बचा है आप में से, शुभम अनम्यूट कर सकते क्या, लेकिन आप कंपनी में है तो आप इसलिए अनम्यूट कर सकते शुभम, ठीक है। प्रणीता आप बता दो, अगर मैं फाइल को सेव करना चाहता हूँ और फाइल में से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो फिर सबसे पहले ये बताओ मुझे अगर कोई कमांड चलानी प्रणीता, तो कौन से मोड में जाना पड़ेगा कमांड चलाने के लिए, कमांड मोड में सर। कमांड मोड में जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे कमांड मोड के अंदर, प्रेस एस्केप एस्के बटन प्रेस बटन, करो। अभी या जैसे मैंने एस्के बटन प्रेस किया ना, तो नीचे वो इंसर्ट दिख रहा था ना, वो चला गया। नाउ टेल मी प्रणीता, व्हाट इज द कमांड टू सेव कोल एंड क्विट फ्रॉम फाइल, कोलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन, कोलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन। डब्ल्यू का मीनिंग क्या होता है प्रणीता, डब्ल्यू मीन्स सेव, डब्ल्यू का डब्ल्यू मीनिंग मीन्स क्या सेव होगा, एंड क्यू मीन्स क्यूट। हाँ, हाँ, डब्ल्यू मीन्स सेव, क्यू एक्सक्लेमेशन मीन्स क्विट। लेट मी प्रेस एंटर, कोलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन, एंटर करो, आपकी फाइल बन जाएगी। आप एल एस कमांड से चेक कर लो, फाइल बन चुकी है। फाइल के अंदर का डेटा चेक करना है तो कैट कमांड से भी चेक कर सकते हैं, कैट फाइल 1, इससे भी आपको डेटा दिख जाएगा। आप बोलोगे अगर मुझे वीम कमांड से फाइल को रीड करना है तो कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो कैसे करोगे, तो मैंने जो फाइल बनाने के लिए आपको कमांड बताई ना अभी, टू क्रिएट फाइल यूजिंग वीम, वी यूज कमांड वीम फाइल नेम। तो जिस कमांड से हम फाइल बनाते हैं ना, उसी कमांड से आप फाइल को ओपन भी कर सकते, रीड भी कर सकते। मतलब जो कमांड से हम फाइल बनाएंगे ना, वही कमांड से हम फाइल को रीड भी करते। टू रीड अ फाइल, टू रीड अ फाइल यूजिंग वीम कमांड। अगर आप वीम कमांड से किसी फाइल को रीड करना चाहते तो फिर कमांड वही होती है, वीम फाइल नेम। अच्छे से याद रखो, फाइल बनाने की जो कमांड होती है ना और फाइल को रीड करने की कमांड होती है ना, वो सेम होती है। अगर आप वीम कमांड से कोई फाइल बनाना चाहते फिर भी कमांड होगी वीम फाइल नेम, और वीम कमांड से अगर कोई फाइल को ओपन करना चाहते, रीड करना चाहते, फिर भी कमांड होगी वीम फाइल नेम। बट माई क्वेश्चन इज, आपको पता कैसे चलेगा अगर दोनों कमांड एक ही है, फाइल बनाने की कमांड भी एक ही है, फाइल को रीड करने की कमांड भी एक ही ना, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी फाइल बनने वाली है या फिर फाइल ओपन होने वाली है, बताओ, लॉजिक लगाओ। फाइल नेम से अगर फाइल नेम एग्जिस्ट होगा तो वो ओपन होगी, अगर नहीं तो फिर वो बनेगी। वेरी गुड, सिंपल। आप जिस नाम का फाइल मतलब जिस नाम डिफाइन करो, जो भी नाम डिफाइन करोगे ना फाइल के वीम के बाद, वीम कमांड के बाद जो भी आप नाम डिफाइन करोगे ना, अगर उस नाम की फाइल ऑलरेडी बनी होगी ना, अगर उस नाम की फाइल ऑलरेडी बनी होगी ना, तो फिर फाइल ओपन हो जाएगी, मतलब रीड हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो नाम डिफाइन कर रहे उस नाम की फाइल नहीं बनी होगी अभी तक, तो फिर वो कमांड से फाइल बन जाएगी। मतलब ये डिपेंड करेगा, अभी फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो, मैंने ls कमांड चलाई तो फाइल 1 ऑलरेडी बन चुकी है ना, तो मुझे बताओ अगर मैं वीम फाइल 1 कमांड चलाऊंगा तो फाइल 1 बनेगी या फिर फाइल 1 ओपन हो जाएगी, रीड हो जाएगी, बनेगी या फिर रीड होगी, रीड होगी सर। रीड होगी, क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी बन चुकी है ना। तो ये कमांड से क्या होगा, वीम फाइल 1 से आपकी फाइल 1 ओपन हो जाएगी इफ फाइल इज ऑलरेडी क्रिएटेड। अगर आपकी फाइल ऑलरेडी बन चुकी है ना, तो फिर भी आप वीम फाइल 1 कमांड चलाओगे तो वो वाली फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, रीड हो जाएगी। ये देखो फाइल ओपन हो गई और उसके अंदर का डेटा आप देख सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट हम कौन से मोड में रहते हैं,
बाय डिफ़ॉल्ट कौन से मोड में हम रहते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट मोड कौन सा होता है? कमांड मोड। कमांड मोड। मुझे अगर इंसर्ट मोड में कमांड आना है, इंसर्ट मोड में आने के लिए क्या प्रेस करोगे? आई आई बटन प्रेस करो। आप इंसर्ट मोड में आ गए। कुछ भी चेंजेस कर दो। इंसर्ट का मतलब ये नहीं कि हर बार आपको डेटा इंसर्ट करना है। आप एक्स्ट्रा की लाइन मतलब लाइन को निकालना है ना, वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाली लाइन को निकाल दिया, तो इंसर्ट मतलब कुछ डेटा ऐड भी कर सकते हैं, कुछ डेटा को निकाल भी सकते हैं। इसे हम बोलते हैं इंसर्ट, राइट। मतलब कुछ चेंजेस कर सकते हैं फाइल के अंदर। चेंजेस हो गए। अभी ये चेंजेस को सेव करना है आपको और बाहर निकलना है, तो कमांड चलानी पड़ेगी। व्हाट इज द कमांड टू सेव एंड क्विट? सेव एंड क्विट करने की कमांड क्या होती है? :WQ :WQ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन। बट वो कमांड है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे मैं टाइप करूंगा तो इंसर्ट मोड के अंदर तो नहीं चलेगा। इंसर्ट मोड के अंदर आप कमांड थोड़ी ना टाइप कर सकते। तो कमांड अगर टाइप करनी तो आपको कमांड मोड में जाना पड़ेगा। कौन से कैसे जाओगे कमांड मोड के अंदर? क्या प्रेस करना पड़ेगा? एस्केप। एस्केप बटन प्रेस करो। आप एस्केप बटन प्रेस करोगे ना, तो वो जो इंसर्ट दिख रहा था वो दिखना बंद हो जाएगा। मतलब आप कमांड मोड के अंदर आ गए। अभी कमांड चलाओ :WQ एक्सक्लेमेशन। W मीन्स सेव, Q एक्सक्लेमेशन मीन्स क्विट। एंटर करो। आपकी फाइल सेव हो जाएगी और आप फाइल में से बाहर आ जाओगे। चेक करो तो एलएस कमांड से फाइल 1 पहले भी दिख रही थी, अभी भी दिख रही है, और इसके अंदर का डेटा चेक कर सकते हैं आप। हेलो ऑल आपको डेटा दिख रहा है। आपने कुछ चेंजेस किए ना, गुड इवनिंग वाली लाइन आपने निकाल दी, तो वो डेटा चला गया। इन डाउट विम कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं और फाइल को रीड कैसे करते बाद में, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? नो सर। ओके गुड। अभी हम क्या करते हैं? मैं एक कमांड चलाता हूँ, आप मुझे बताओ क्या होगा। वीम फाइल 2, बताओ फाइल 2 ओपन होगी, मतलब फाइल 2 रीड होगी या फिर फाइल 2 बनेगी? बनेगी सर। बनेगी, क्योंकि फाइल 2 पहले से ही क्या अवेलेबल नहीं है ना, तो ये कमांड से भी फाइल 2 बनेगी। एंटर करो। बाय डिफॉल्ट आप कमांड मोड के अंदर रहोगे ना, तो कुछ आप डेटा यहाँ पे ऐड कर दो। कुछ अगर आपको डेटा ऐड करना है तो आप आई बटन प्रेस करो, मतलब आप इंसर्ट मोड में आ जाओगे। जो भी आपको डेटा ऐड करना है वो ऐड कर दो। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ डेटा ऐड कर देता हूँ, लिनक्स स्क्रिप्टिंग, ठीक है, लिनक्स स्क्रिप्टिंग डेटाबेस एंड AWS, ये मैंने डेटा ऐड कर दिया। फिर ये डेटा को सेव करना है आपको, तो फिर आप एस्केप बटन प्रेस करो, मतलब कमांड मोड में आ जाओ। फिर कमांड चलाओ :WQ एक्सक्लेमेशन, ये कमांड चला दो, ताकि जो भी चेंजेस आपने किए होंगे वो सेव हो जाएंगे और फिर आप फाइल में से बाहर भी तो आ जाओगे। चेक करो एलएस कमांड से आपको फाइल 2 दिख रही है। फाइल 2 के अंदर का डेटा रीड करना है, वीम फाइल 2। अभी देखो फाइल 2 बन चुकी है ना, तो अभी सेम कमांड से फाइल आपकी रीड हो जाएगी, मतलब उसके अंदर का डेटा आप देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है ना कभी कभी कि कुछ मैंने डेटा ऐड कर दिया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यार ये वाला जो डेटा था वो तो मुझे ऐड नहीं करना था। जैसे कि अभी मैंने फाइल को ओपन किया, फिर इंसर्ट मोड में हम आ गए, राइट, और यहाँ पे मैंने कुछ डेटा ऐड कर दिया ये वाला, लेकिन मुझे अभी याद आ गया कि यार ये डेटा तो मुझे ऐड नहीं करना था। तो डोंट वरी, अभी भी आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको कमांड बताई सेव एंड क्विट करने के लिए। सेव एंड क्विट, सेव एंड क्विट करने की कमांड होती है :WQ एक्सक्लेमेशन। तो W का मीनिंग ही रहेगा सेव, Q का मीनिंग होता है, Q एक्सक्लेमेशन का मीनिंग होता है क्विट। बट मुझे बताओ, अगर मुझे फाइल को सेव नहीं करना है, मुझे फाइल को है ना सेव नहीं करना है, सिंपल क्विट करना है, आई वॉन्ट टू क्विट फाइल विदाउट सेविंग द डेटा, बताओ क्या कमांड होगी? अगर मुझे डेटा को सेव नहीं करना है, सिंपल फाइल में से बाहर आना है, क्या कमांड यूज करोगे? Q :Q सिंपल कमांड चलाओ :Q एक्सक्लेमेशन। W का मीनिंग क्या होता है? W का मीनिंग होता है सेव, कि आपको फाइल को सेव करना है, नहीं, आपको सिर्फ फाइल में से बाहर आना है ना, फाइल को क्विट करना है ना आपको, तो सिंपल कमांड चलाओ :Q एक्सक्लेमेशन। इससे क्या होगा ना, :Q एक्सक्लेमेशन से अभी आपने जो कुछ चेंजेस किए ना, ये वाले चेंजेस सेव नहीं होंगे। आप इंसर्ट मोड में से कमांड मोड में आ जाओ, एस्केप बटन प्रेस करो, ठीक है, एस्केप बटन प्रेस करो, आप कमांड मोड में आ गए। अभी कमांड चलाओ :Q एक्सक्लेमेशन,
मैंने अभी W नहीं लगाया। अगर आप W लगा देते, कोलन WQ एक्सक्लेमेशन कर देते ना, तो ये वाला जो डेटा रहेगा ना वो भी सेव हो जाएगा। मैंने अभी जो चेंजेस किए ना ये सेव नहीं करने हैं। सिंपल कमांड चलाओ, कोलन Q एक्सक्लेमेशन। Q एक्सक्लेमेशन मतलब क्विट कर दो फाइल में से, और अभी जो मैंने चेंजेस किए होंगे ना उसको सेव मत करो। आप चेक करो तो फिर से फाइल को ओपन करो। मैंने जो कुछ चेंजेस किए होंगे ना, कुछ 2 लाइन्स ऐड किए थे, वो नहीं दिख रहे आपको। चेंजेस तो कुछ भी हो सकते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन, डेटाबेस नाम की जो लाइन है ना, इसको निकाल दिया, ये लाइन को मैंने निकाल दिया, ठीक है। और अभी मुझे लग रहा है कि यार वो लाइन को नहीं निकालना था, मतलब मैंने अभी जो कुछ चेंजेस किए ना, एक लाइन को मैंने निकाल दिया, वो नहीं निकालना था। अभी भी चांस है आपके पास, एस्केप बटन प्रेस कर दो, कमांड मोड के अंदर आ जाओगे ना, तो चेंजेस आपको सेव नहीं करने हैं, तो सिंपल Q एक्सक्लेमेशन बोलो, कोलन Q एक्सक्लेमेशन, मतलब फाइल में से बाहर आना है मुझे, और जो मैंने अभी कुछ चेंज किया होगा, डेटाबेस नाम की लाइन मैंने निकाल दी ना, वो लाइन को सेव मत करो, एंटर करो, फिर से चेक करो, जो लाइन आपने डिलीट किया था वो फिर से आपको दिख रही है। मतलब जो भी हम चेंजेस करते हैं ना, चाहे कुछ लाइन्स आप ऐड कर रहे हो, कुछ लाइन्स को आप निकाल रहे हैं, वो अगर आप चेंजेस सेव नहीं करना चाहते तो कमांड आपको यूज़ करनी है कोलन Q एक्सक्लेमेशन। और जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उसको सेव भी करना है आपको, और फाइल में से बाहर भी निकलना है ना, तो फिर कोलन WQ एक्सक्लेमेशन आपको कमांड यूज़ करनी है। एनी डाउट? ये दोनों कमांड में क्या डिफरेंस है, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? सर प्लीज रिपीट। हाँ, क्या रिपीट करना है मयूर? सेम सर, खाली मतलब अगर कुछ गलती से एंटर हो गया हाँ लेकिन हमें सेव नहीं करना है ठीक वो है, तो। एक बार दिखा देता हूँ फिर से। देखो मेरे पास ना एक फाइल है, मैं आपको फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ। मेरे पास एक फाइल 2 है, इसे मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। और एज्यूम करो कि मैंने कुछ चेंजेस कर दिए, जैसे कि मैंने इंसर्ट मोड में आ गया, मैं आई बटन प्रेस कर दिया, और यहाँ पे कुछ लाइन मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। कुछ कितने भी लाइन्स आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे अभी याद आ गया कि यार ये तो कोई मीनिंग ही नहीं ये 4 लाइन्स का, अननेसेसरी मैंने टाइप कर दिया, तो मुझे इसको सेव नहीं करना है। ये जो अभी मैंने कुछ 4 लाइन्स ऐड किए हैं ना, इसको मुझे सेव नहीं करना है। तो अभी जो मैंने चेंजेस किए हुए ना, ये अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो आप सबसे पहले एस्केप मोड, मतलब एस्केप बटन प्रेस कर दो, ताकि आप कमांड मोड के अंदर आ जाओगे। लेट मी प्रेस एस्केप बटन, हम कमांड मोड के अंदर आ जाएंगे ना। नाउ व्हाट इज़ माय रिक्वायरमेंट, आई वांट टू क्विट फ्रॉम दिस फाइल, मुझे फाइल में से बाहर तो आना है, लेकिन ये जो मैंने चेंजेस किए ना अभी कुछ, ये 4 लाइन्स मैंने ऐड किए ना, इनको सेव नहीं करना है। तो आपको कमांड यूज़ करनी कोलन Q एक्सक्लेमेशन, क्योंकि आप अगर W लगा दोगे, मीन्स अगर आप कमांड चलाओगे कोलन WQ एक्सक्लेमेशन करोगे ना, तो W से क्या होगा, आपने जो चेंजेस किए होंगे ना वो सेव हो जाएंगे, और फिर Q एक्सक्लेमेशन से आप बाहर निकल जाओगे। तो मुझे चेंजेस सेव नहीं करने हैं, ये जो मैंने अभी कुछ चेंजेस किए हैं ना, ये मुझे सेव नहीं करने ना, तो आप कमांड यूज़ करो कोलन Q एक्सक्लेमेशन। W अगर नहीं लगाओगे तो जो आप चेंजेस करते हैं वो सेव नहीं होते। और Q एक्सक्लेमेशन का मीनिंग क्या होता है, टू क्विट फ्रॉम फाइल, मतलब फाइल में से मुझे बाहर निकालो, लेकिन जो भी चेंजेस मैंने किए होंगे ना इनको सेव मत करो। एंटर करो, सिंपल मैंने टाइप किया कोलन Q एक्सक्लेमेशन, एंटर करो। तो जो आपने चेंजेस किए होंगे, कुछ 4 लाइन्स आपने ऐड किए थे, वो 4 लाइन्स आपको नहीं दिखेंगे। इज इट क्लियर मयूर? अगर हम कोलन Q एक्सक्लेमेशन यस सर। करेंगे तो जो भी चेंजेस हम करते हैं वो सेव नहीं होते, और जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं, कुछ लाइंस ऐड कर रहे हैं, कुछ लाइंस को डिलीट कर रहे हैं, वो चेंजेस अगर आपको सेव करने हैं तो कमांड होती है कोलन WQ एक्सक्लेमेशन। W का मीनिंग ही हो जाएगा सेव, Q एक्सक्लेमेशन का मीनिंग होता है क्विट। एनी डाउट? ये जो 2 कमांड्स मैंने अभी बताए, और इससे पहले मैंने जो वीम कमांड के अंदर 2 टाइप्स के मोड होते हैं, ये मैंने आपको बताई। इसमें डाउट है किसी को? कुछ डाउट है किसी को? नो सर। सर हाँ, अगर हमें क्विट नहीं करना है लेकिन खाली फाइल सेव करनी है तो कोलन कोलन W डब्ल्यू लगा दो, यूज कर। कोलन W लगा दो ओके सिंपल, और फिर जो ओके भी ओके काम सर। करना है वो करते रहो, ठीक है। और सर विम के कमांड मोड में कोलन लगाना जरूरी है ना हर हाँ हाँ, कमांड के जब जब लिए? हम कमांड चलाएंगे ना, एस्केप बटन प्रेस करोगे तो कमांड मोड में जाएंगे ना, तो हर कमांड से पहले हाँ कोलन लगाना है, कोलन WQ एक्सक्लेमेशन, कोलन Q एक्सक्लेमेशन, ठीक है। ओके सर। हाँ, वो याद रखो। अभी मेरा क्वेश्चन है कि विम कमांड के अंदर, मतलब विम कमांड से आप नॉन एम्प्टी फाइल तो बना सकते हो, वो मैंने दिखा दिया। नॉन एम्प्टी मतलब जिसके अंदर कुछ डेटा रहेगा, इसे हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी।
बट माई क्वेश्चन इज कैन वी क्रिएट एम्प्टी फाइल यूजिंग vim कमांड? vim कमांड से एम्प्टी फाइल बना सकते हैं, एम्प्टी फाइल। यस सर। यस बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? देखो, आप सबसे पहले चेक करो ls कमांड से, क्या मेरे पास फाइल 3 है? फाइल 3 दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है ना, तो वो बनाते vim फाइल 3। तो फाइल 3 पहले से बनी क्या? नहीं बनी ना, तो ये कमांड से आपकी फाइल बन जाएगी vim फाइल 3। एंटर करो, आप पर्टिकुलर फाइल के अंदर आ जाओगे। बट अभी फाइल को आपको एम्प्टी रखना है। अगर नॉन एम्प्टी रखना होगा तो फिर आई बटन प्रेस करो, मतलब इंसर्ट मोड में आ जाओ, कुछ डेटा इंसर्ट कर दो, फिर कमांड मोड में चले जाओ एस्केप बटन प्रेस करके, और फिर फाइल को हम सेव करेंगे :w एक्सक्लेमेशन करके। बट आपको फाइल एम्प्टी ही बनानी ना अभी, तो आप बाय डिफॉल्ट कमांड मोड के अंदर है, तो डायरेक्ट कमांड चला दो :w एक्सक्लेमेशन। डायरेक्ट कमांड चला दो :w एक्सक्लेमेशन, सेव एंड क्विट। एंटर करो, ls कमांड से चेक करो, फाइल 3 तो बन जाएगी, फाइल 3 बन जाएगी। लेकिन इसके अंदर का आप डेटा चेक करोगे ना, चाहे आप कैट कमांड से चेक करो, आपको डेटा कुछ भी नहीं दिख रहा, या फिर अगर आप vim कमांड से फिर से वो फाइल को ओपन करोगे, अभी फाइल बन चुकी है ना, तो ये कमांड से आपकी फाइल ओपन होगी vim फाइल 3, तो फाइल के अंदर आपको कुछ भी डेटा नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है? vim कमांड से हम एम्प्टी फाइल भी बना सकते हैं, नॉन एम्प्टी फाइल भी बना सकते हैं। एनी डाउट कि vim कमांड से हम दोनों फाइल्स बना सकते हैं, एम्प्टी एज वेल एज नॉन एम्प्टी? ठीक है। सर उसको W लगा के सेव करना जरूरी है? हाँ, अगर W नहीं लगाएंगे तो क्या होगा वो भी बता देता हूँ। अगर हम W नहीं लगाएंगे ना तो क्या होगा वो भी देख लो। देखो मेरे पास यहाँ पे फाइल 4 नहीं है ना, अभी फाइल 4 दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना, तो मैं कमांड चलाता हूँ vim फाइल 4, ये मैंने कमांड चलाई, तो ऑब्वियसली फाइल 4 अभी आपके पास नहीं है ना, तो फाइल 4 बनने वाली। एंटर करो, फाइल 4 के अंदर हम आ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि अगर एम्प्टी फाइल रखना चाहते हैं ना, एम्प्टी, तो फिर आपको लगाना होता है :w एक्सक्लेमेशन, ताकि फाइल बन जाएगी और फाइल में से आप बाहर आ जाओगे। बट अगर आपको अभी भी डाउट है ना कि यार फाइल 4 नहीं बनानी थी मुझे, फाइल 4 नहीं बनानी थी ना, अभी भी आपके पास चांस है :q एक्सक्लेमेशन करो, W मत लगाओ। जब आप फर्स्ट टाइम फाइल बनाते हैं ना, तो फाइल बनने के बाद भी आपके पास चांस होता है कि वो फाइल को अगर आप नहीं बनाना चाहते तो :q एक्सक्लेमेशन कर दो, फाइल नहीं बनेगी। जो आपने कमांड चलाई थी ना vim फाइल 4, चेक करो आपको फाइल नहीं दिखेगी। कैन यू सी दिस? फाइल 4 नहीं है यहाँ पे, मतलब फाइल ही नहीं बनेगी। इज इट क्लियर? अगर मैं फर्स्ट टाइम फाइल बनाऊंगा कोई भी और q एक्सक्लेमेशन करके बाहर निकल जाऊंगा ना, तो फाइल नहीं बनेगी। तो इसलिए अगर आपको फाइल बनानी ना, तो :w एक्सक्लेमेशन करके निकल जाओ बाहर। ओके किशोर? ओके सर। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ vim किशोर, एक किशोर नाम की हम फाइल बनाते हैं, vim किशोर। एंटर करो, लेकिन मुझे अभी डाउट आ गया यार, नहीं बनानी थी फाइल। कोई दिक्कत नहीं, चांस है आपके पास, :q एक्सक्लेमेशन कर दो, :q एक्सक्लेमेशन, फाइल नहीं बनेगी। चेक करो तो ls कमांड से किशोर नाम की फाइल नहीं बनी। लेकिन अगर आप एक बार W लगा दोगे ना, vim किशोर, और एक बार आप फाइल के अंदर W लगा दोगे, :w एक्सक्लेमेशन कर दोगे ना, तो फाइल बन जाएगी। फिर एक बार आपने :w एक्सक्लेमेशन कर दिया तो फिर फाइल बन जाएगी। फिर बाद में आप वो फाइल को ओपन भी करोगे ना, और फिर अभी q एक्सक्लेमेशन करोगे तो भी कोई मीनिंग नहीं रहेगा, फाइल तो बन चुकी है, वो अभी डिलीट नहीं होगी, वो एज इट इज आपको दिखेगी। एनी डाउट? यहाँ तक डाउट है किसी को? ठीक है, तो फिर मैंने अभी तक जितने भी कमांड्स आपको बताए ना, तो ये जो टच कमांड होती है ना, बस इसी कमांड से हम एम्प्टी फाइल बनाते हैं, ओनली एम्प्टी फाइल। टच कमांड से हम सिर्फ एम्प्टी फाइल बना सकते हैं, ओनली एम्प्टी फाइल्स। ओके, वी कैन नॉट क्रिएट नॉन एम्प्टी फाइल्स यूजिंग टच कमांड। और बाकी जितने भी कमांड्स होंगे ना, कैट कमांड, इको कमांड, vi कमांड एंड vim कमांड, ये सब के थ्रू आप एम्प्टी फाइल्स भी बना सकते हैं, नॉन एम्प्टी फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, जो भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई ना, 1-2 मिनट के अंदर हम ब्रशअप कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं 5 मिनट का ब्रेक तो वो ले लेंगे, और बाकी जो टॉपिक रहेगा आज का वो हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि हम vim कमांड से फाइल बना सकते हैं, तो अगर आप vim की जगह पे vi टाइप करोगे ना तो भी चलता है। vim की जगह पे आप vi टाइप करोगे, vi प्रणीता, तो प्रणीता नाम की मैंने फाइल बनाई, राइट।
फिर बाय डिफ़ॉल्ट आप रहोगे कमांड मोड के अंदर। इंसर्ट मोड में आ जाओ आई बटन प्रेस करके, और आपको जो भी डेटा यहाँ पे ऐड करना है ना वो यहाँ पे मेंशन कर दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा मेंशन कर दिया गुड नाइट, वॉटेवर जो भी आपको डेटा रखना है वो यहाँ पे रख दो। फिर डेटा को सेव करना है तो एस्केप बटन प्रेस करो, कमांड मोड के अंदर आप आ जाओगे। फिर फाइल को सेव करने के लिए $WQ एक्सक्लेमेशन करो, $WQ एक्सक्लेमेशन एंटर करो, आपकी फाइल बन जाएगी प्रणीता नाम की। इसके अंदर का डेटा देखना है आपको, सो कैट कमांड से भी आप रीड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वीम कमांड से देखना है डेटा तो वीम प्रणीता करोगे तो भी चलेगा, तो वो पर्टिकुलर फाइल ओपन हो जाएगी। अभी बन चुकी है ना फाइल, प्रणीता नाम की फाइल बन चुकी है, तो अभी ये कमांड से वो फाइल ओपन हो जाएगी। अगर कुछ भी चेंजेस करने वो कर लो। फाइल को सेव करना है $WQ एक्सक्लेमेशन से सेव कर दो, बाहर निकल जाओगे। सिर्फ आपको फाइल से बाहर निकलना है तो Q एक्सक्लेमेशन कर दो, $Q एक्सक्लेमेशन, आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली वीम के अंदर दो मोड्स आपको देखने को मिलेंगे, एक रहेगा कमांड मोड और एक रहेगा इंसर्ट मोड। तो जब हम कोई भी फाइल बनाएंगे या फिर किसी भी फाइल को ओपन करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट आप कमांड मोड के अंदर ही रहोगे, और कमांड मोड के अंदर हम सिर्फ नंबर ऑफ कमांड चला सकते हैं। अगर आपको कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मोड में आना पड़ेगा। इंसर्ट मोड में कैसे आओगे, आई बटन प्रेस कर दो, फिर आपने डेटा इंसर्ट कर दिया, आपको फिर से कमांड मोड में जाना है, एस्केप बटन प्रेस करो, और एक बार आप एस्केप बटन प्रेस कर दोगे तो कमांड मोड में आ जाओगे ना, तो कमांड मोड के अंदर हम नंबर ऑफ कमांड चला सकते हैं। जैसे कि फाइल को सेव करना है और क्विट करना है तो $WQ एक्सक्लेमेशन, फाइल को क्विट करना है सिर्फ आपको, सेव नहीं करना तो $Q एक्सक्लेमेशन। ऐसे नंबर ऑफ कमांड्स आप रन कर सकते हैं। एनी डाउट, यहाँ तक डाउट है किसी को, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है? सर हमने जो कल हेड एंड टेल कमांड देखी थी, तो हाँ, वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या वीम में? वीम के साथ नहीं करते, कैट के साथ करते ज़्यादा करके। एक बार करके देख लेते चाहे तो, विम फाइल 2 और फिर इसके साथ head-1। हाँ ये देखो आउटपुट प्रॉपर दिखा नहीं, एक मिनट वो फाइल मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती नहीं एक्चुअली। सर, वो क्रिएट ही नहीं हुई है। हाँ हाँ एक मिनट, वो फाइल का नाम गलत हाँ। डाल दिया मैंने। एक मिनट, ये टाइप भी नहीं करने दे रहा मुझे, इसका मैं डुप्लीकेट सेशन बना लेता हूँ 1 मिनट के अंदर। ये आप इग्नोर करो, अभी जो मैं टाइप कर रहा हूँ ना यहाँ पे, इसे आप इग्नोर करो, वो थोड़ा हैंग हो चुका है लैपटॉप, तो फिर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। 1 मिनट, EC2 आईफोन यूज़र, हाँ sudo iso, ठीक है। ओके, अभी देखो मेरे पास जो फाइल है ना, एक कोई फाइल है क्या मेरे पास जिसके अंदर थोड़ा अच्छा डेटा रहेगा, जैसे कि फाइल 2, हाँ फाइल 2 के अंदर कुछ डेटा दिख रहा है ना, तो वीम फाइल 2 फिर पाइप head-3 कर लेते, ऊपर की 3 लाइन्स। नहीं दिखा रहा वो डेटा प्रॉपर, राइट, मतलब दिखा रहा है लेकिन वो फाइल को ओपन करके दिखा रहा है। वो जो हम कैट कमांड से बाहर से चेक करते हैं ना प्रणीता, वो अभी आपको फाइल के अंदर लेके जाएगा, फिर ऊपर के 3 लाइन्स दिखाएगा, राइट। ओके राइट, सर। हाँ तो अगर फाइल के अंदर आना ही आपको तो फिर सिंपल विम कमांड से हम आ जाएंगे। प्रॉब्लम वही ना कि फाइल को ओपन नहीं करना है मुझे, ठीक है, इसलिए तो हम नहीं चाहते हैं। अभी देखो ये फिर से अटक गया, ये कुछ काम नहीं करने दे रहा मुझे, तो ये बेटर है कि आप जो हेड और टेल कमांड है ना वो कैट के साथ ही काम करो, विम के साथ काम मत करो, वो काम ही नहीं करने दे रहा, बार बार मुझे डुप्लीकेट सेशन बनाना पड़ रहा है। ठीक है, हैंग हो जा रहा है वो बेसिकली। चलो और कुछ डाउट्स होंगे तो पूछ लो, कुछ डाउट है किसी को? विम कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं, फाइल को रीड कैसे करते हैं, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, सर हाँ बोलिए। मल्टीपल फाइल्स नहीं बना सकते ना? नहीं वो भी नहीं कर सकते, आप एक ही फाइल बनाते हैं एट ए टाइम। मल्टीपल फाइल सिर्फ कैट सॉरी टच कमांड से हम बनाते हैं, सिर्फ टच कमांड से, बाकी कैट इको वी विम से हम एक ही फाइल बनाते हैं एट ए टाइम। ठीक है, चलो एक 5 मिनट का ब्रेक चाहिए या फिर कंटिन्यू करना है? 5 मिनट का ब्रेक चाहिए या फिर कंटिन्यू करना है? क्योंकि अभी भी 30 मिनट्स के ऊपर टाइम लगेगा, मिनिमम 30 मिनट्स लगेंगे कैसे भी करके, तो अगर आप ब्रेक चाहते हैं 5 मिनट का तो ले सकते हैं। ब्रेक चाहिए? ठीक है सर। हाँ तो एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 7:55 को हम कंटिन्यू करेंगे। और मैंने जो जैसे कल बताया ना आपको कि जैसे 7:55 हो जाएंगे ना
तो आप खुद ही वाई टाइप करो, मैं बोलूँगा टाइप वाई, फिर आप टाइप करोगे, ऐसा मत करो। 7:55 हो जाएंगे ना, तो 1 मिनट पहले भी टाइप करके रखोगे तो भी चलेगा, तो मुझे पता चलेगा वाई मतलब आप अभी अवेलेबल हो। ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम 7:55 को कंटिन्यू करते हैं। और ड्रॉप नहीं करना है, सिंपल म्यूट करना है आपको, म्यूट करके रखो। 7:55 को हम कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है।
ठीक है। ओके कृष्णा आ गए आप? कृष्णा महेश, ठीक है। ओके कंटिन्यू करते हैं फिर। अब एक काम करते हैं, मेरे पास जितने भी फाइल्स होंगे ना इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके rm-ra स्टार और एक न्यू फाइल हम बना लेते हैं। ओके मैं विम कमांड से ना एक फाइल बना लेता हूँ, विम फाइल वन, ये मैंने फाइल बना दिया और इसके अंदर कुछ डेटा हम इंसर्ट कर देते हैं। सो राइट नाउ वी आर इन कमांड मोड। सो इफ़ यू वांट टू गो टू इंसर्ट मोड, प्रेस बटन आई बटन प्रेस करो, इंसर्ट मोड के अंदर आ जाओगे ना। थोड़ा अच्छा खासा डेटा ऐड कर देते हैं, जैसे कि वही डेटा जो मैंने ऐड किया था थोड़ी देर पहले। हेलो ऑल, गुड इवनिंग, this is Lekhraj, welcome to Linux batch एंड टेक केयर। ये कुछ मैंने डेटा ऐड कर दिया, ठीक है। फिर अगर आप चाहते हैं ना ये फाइल को सेव करना है और फाइल में से बाहर निकलना है, तो फिर आप सबसे पहले तो कमांड मोड में चले जाओ, एस्केप बटन प्रेस करो, आप कमांड मोड के अंदर आ जाओगे ना। अभी कमांड चलाओ $WQ $WQ। इससे क्या होगा, आपकी जो फाइल होगी वो सेव हो जाएगी और फिर फाइल में से आप बाहर आ जाओगे। चेक करो तो ls कमांड से फाइल बन जाएगी, ठीक है। फिर फाइल के अंदर का डेटा देखना है आपको, तो फिर से आप vim file1 कमांड चलाओ, तो फाइल के अंदर का जो डेटा रहेगा वो दिख जाएगा। अभी हम क्या करते हैं ना, मैंने जो अभी आपको कमांड मोड बताया ना कि कमांड मोड के अंदर हम नंबर ऑफ कमांड्स रन कर सकते हैं, तो कौन कौन से कमांड्स होते हैं ना कमांड मोड के अंदर, वो हम देख लेते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस कमांड $WQ एंड $Q। ये दो कमांड्स मैंने आपको बताए कमांड मोड के अंदर जो हम चलाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कमांड्स होंगे, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मेरा जो कर्सर है ना वो मुझे फर्स्ट लाइन पे लेके जाना है, जो मेरा कर्सर है ना इसे मुझे फर्स्ट लाइन पे लेके जाना है, तो फिर फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, अप एरो प्रेस करो और फिर कर्सर आपका फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा, राइट। लेकिन मुझे ये अप एरो प्रेस नहीं करना है, मुझे कमांड यूज़ करनी है, मुझे कमांड के थ्रू कर्सर को फर्स्ट लाइन पे लेके जाना है। ओके सो कमांड विल बी टू गो टू फर्स्ट लाइन, टू गो टू फर्स्ट लाइन, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट लाइन पे जाना है ना तो एक कमांड होती है जीजी, क्या करना है आपको, सिंपल जीजी कमांड चलानी है। जीजी कमांड से क्या होगा, जीजी कमांड से आपका जो कर्सर रहेगा ना वो फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा। मतलब आपका कर्सर कहीं पे भी रहेगा ना तो भी चलेगा, लास्ट लाइन पे कर्सर होगा, यहाँ पे कहीं पे कर्सर रखा है मैंने और मुझे फर्स्ट लाइन पे कर्सर लेके जाना है ना, सिंपल कमांड आपको चलानी जीजी। लेट मी यूज दिस कमांड जीजी। मैंने जीजी कमांड चलाई तो कर्सर मेरा फर्स्ट लाइन पे आ गया। कैन यू सी दिस, कर्सर फर्स्ट लाइन पे आ गया, राइट, ठीक है। आपका जो कर्सर किसी भी लाइन पे होगा ना, आपका जो कर्सर है ना वो किसी भी लाइन पे रहेगा फाइल के अंदर, तो आप अगर कर्सर को फर्स्ट लाइन पे लेके आना चाहते हैं, जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ पे, दिस इज लेखराज, ये लाइन पे मेरा कर्सर है, मुझे कर्सर को फर्स्ट लाइन पे लेके जाना है, सिंपल कमांड चलाओ जीजी। और ऑब्वियसली अगर कमांड चलानी है ना तो आपको कमांड मोड के अंदर ही रहना पड़ेगा, तो एस्केप बटन प्रेस कर लो ताकि आप कमांड मोड के अंदर आ जाओगे। फिर आपको सिंपल कमांड चलानी जीजी। जीजी कमांड से क्या होगा, आपका जो कर्सर रहेगा वो फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा, चाहे आपका कर्सर कहीं पे भी रहने दो। देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है, इवनिंग वर्ड पे मेरा कर्सर है, फर्स्ट लाइन पे कर्सर लेके जाना है, सिंपल कमांड होगी जीजी। लेट मी प्रेस जीजी, कर्सर फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा। एनी डाउट, कर्सर को फर्स्ट लाइन पे कैसे मूव करते हैं, इसमें डाउट है किसी को, जीजी कमांड कैसे यूज करते हैं, एनी डाउट? ओके अगर मैं चाहता हूँ ना कि कर्सर को मुझे लास्ट लाइन पे लेके जाना है, टू गो टू लास्ट लाइन, टू गो टू लास्ट लाइन, अगर आपको लास्ट लाइन पे जाना है तो फिर कमांड होती है शिफ्ट जी। क्या कमांड होती है, शिफ्ट के साथ जी बटन प्रेस कर दो, आप लास्ट लाइन पे आ जाओगे। टू गो टू लास्ट लाइन वी हैव टू यूज कमांड शिफ्ट जी,
अगर आपको लास्ट लाइन पे जाना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट जी कमांड यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी मेरा कर्सर फर्स्ट लाइन पे, मुझे लास्ट लाइन पे जाना है, टेक केयर लाइन पे आना है, शिफ्ट जी प्रेस करो, शिफ्ट जी, ये देखो कर्सर लास्ट लाइन पे आ गया। आपका कर्सर किसी भी लाइन पे होगा, मेरा कर्सर यहाँ पे, दिस इज लेखराज, नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट वर्ड पे ही होना, मतलब फर्स्ट लेटर पे होना चाहिए कर्सर, कहीं पे भी रहने दो। यहाँ पे कर्सर है लेखराज के ऊपर, लास्ट लाइन पे जाना है, शिफ्ट जी, तो शिफ्ट जी से हम लास्ट लाइन पे आते हैं, जी जी कमांड से हम फर्स्ट लाइन पे आते हैं। सिंपल, जी जी कमांड से फर्स्ट लाइन पे आओगे, शिफ्ट जी करोगे तो आप लास्ट लाइन पे जाओगे। एनी डाउट फर्स्ट लाइन पे कैसे जाना है और लास्ट लाइन पे कैसे जाना है, इसमें डाउट है किसी को? यस और नो? नो सर। ओके, बट मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताओ अगर मुझे फर्स्ट लाइन पे जाना है ना, तो मैं अप की प्रेस करके भी तो आ सकता हूँ ना, सिंपल अप एरो प्रेस करेंगे तो भी तुम फर्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। और अगर मुझे लास्ट लाइन पे जाना है तो डाउन एरो भी तो प्रेस कर सकते हैं। इजीली हम सेकंड लाइन मतलब फर्स्ट लाइन पे आ रहे हैं, लास्ट लाइन पे जा रहे हैं, तो ये कमांड आपको याद रखने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर आप कर्सर के थ्रू आगे पीछे कर सकते हैं, तो फिर कमांड क्यों याद रखोगे आप? अगर इजीली आप इतना ऊपर नीचे जा सकते हैं, अप एरो प्रेस करोगे तो आप फर्स्ट लाइन पे आ जाओगे, डाउन एरो प्रेस करोगे तो आप लास्ट लाइन पे आ जाओगे, तो ये कमांड्स क्यों हम याद रखेंगे? कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे, ऐसे थोड़ी ना ये कमांड्स किसी ने बनाए होंगे। व्हाट इज द लॉजिक? अगर डेटा ज्यादा होगा तो। राइट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो फाइल है उसके अंदर 100 लाइन से 100 लाइन से, और मैं आपको बोलूँगा कि मुझे लास्ट लाइन पे जाना है, तो आपको 100 टाइम्स डाउन एरो प्रेस करना पड़ेगा। ऐसे 100 टाइम्स करोगे तो लास्ट लाइन पे आओगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूँगा फर्स्ट लाइन पे जाना है मुझे, तो 100 टाइम्स आपको अप एरो प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके आप फर्स्ट लाइन पे आओगे। तो जितनी बड़ी फाइल होगी ना, उतनी बार आपको डाउन एरो एंड अप एरो प्रेस करना पड़ेगा, तब हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप जी जी कमांड से फर्स्ट लाइन पे आ जाओ और शिफ्ट जी कमांड से लास्ट लाइन पे चले जाओ। फिर फाइल के अंदर 100 लाइन्स होंगे, 1000 लाइन्स होंगे ना, फिर भी जी जी कमांड से आप फर्स्ट लाइन पे आओगे, शिफ्ट जी कमांड से आप लास्ट लाइन पे जाओगे। एनी डाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टू कमांड्स? ये दोनों कमांड्स आपको कंपनी में तो 100% यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर जो फाइल्स होते हैं ना वो बहुत बड़ी होती है। तो आपको जी जी कमांड से फर्स्ट लाइन पे आना पड़ेगा, शिफ्ट जी से लास्ट लाइन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी में आपको ये कमांड्स हेल्प करेंगे। ओके, व्हाट इफ अगर मुझे जाना है थर्ड नंबर के लाइन पे, ये वाले लाइन पे, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, मतलब दिस इज लेखराज, ये लाइन पे कर्सर लेके जाना है ना, तो एक काम करो, आप है ना कोलन लगा दो, और जिस लाइन पे कर्सर लेके जाना है ना, वो लाइन का नंबर डिफाइन कर दो, दैट इज :3। अगर आपको थर्ड लाइन पे कर्सर लेके जाना है तो :3, जैसे कि मेरा कर्सर कहीं पे भी रहेगा तो भी चलेगा। अभी मेरा कर्सर ये लाइन पे, मुझे कहाँ पे जाना है, दिस इज लेखराज के ऊपर जाना है ना, ये लाइन पे कर्सर लेके जाना है ना, तो ऊपर से काउंट करो 1 2 3, थर्ड लाइन पे कर्सर लेके आना है आपको। सो कमांड विल बी :3। क्या कमांड हो जाएगी? :3। लेट मी यूज दिस कमांड :3। ये देखो नीचे देखो, :3 मैंने कमांड टाइप किया, एंटर करो, कर्सर आपका थर्ड लाइन पे आ जाएगा। अगर मुझे कर्सर लेके जाना है वेलकम टू द लिनक्स बैच, वेलकम टू लिनक्स बैच, यहाँ पे कर्सर लेके जाना है, तो लाइन नंबर ऊपर से चेक करो 1 2 3 4। जिस लाइन पे कर्सर है वहां से नहीं काउंट करना है आपको कि 1 एंड 2, ऐसे नहीं करना, ऊपर से काउंट करना है 1 2 3 4, 4 नंबर पे कर्सर लेके जाना है। सो कमांड विल बी :4, :4 कमांड टाइप करो, एंटर करो, फोर्थ नंबर पे आपका कर्सर आ जाएगा। अगर आपको कर्सर लेके जाना है गुड इवनिंग पे, तो ऊपर से देखो 1 2, सेकंड लाइन है ना, :2 करो, फिर सेकंड लाइन पे कर्सर आ जाएगा। एनी डाउट पर्टिकुलर लाइन पे कैसे आपको कर्सर को मूव करना है, इसमें डाउट है किसी को? सर अभी हमने मतलब ऊपर से ही ऐसे देखा नहीं क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अभी हाँ, हमें अगर नीचे से जाना होगा नहीं जैसे वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आपको अगर सपोज ये लाइन पे जाना है टेक केयर ना, तो ऊपर से आना पड़ेगा 1 2 3 4 5, :5 कमांड चलाओ, आप आ जाओगे। राइट, ओके सर। हाँ, तो रिवर्स ऑर्डर में नहीं कर सकते हम, ऊपर से आपको नंबर काउंट करना है। मुझे बताओ फर्स्ट लाइन पे जाना है, मुझे हेलो ऑल लाइन पे जाना है, व्हाट विल बी द कमांड टू गो टू फर्स्ट लाइन?
जी कमांड। हाँ जी से कर सकते, या फिर :1 करेंगे तो भी चलेगा। यस और नो? :1 यस सर। फिर भी आपका यस सर। कर्सर फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो दो ऑप्शंस बन रहे हैं यहाँ पे, जी कमांड चलाओगे ना तो भी आपका कर्सर फर्स्ट लाइन पे आएगा, या फिर सेकंड अभी मैंने आपको कमांड बताई, दैट इज :1 करोगे ना तो भी कर्सर फर्स्ट लाइन पे जाएगा। तो अभी आपका जो काउट टेस्ट होगा, ठीक है, वीम कमांड जो है ना, वीम कमांड ये कल हम फिनिश करेंगे। तो वीम कमांड कल हो जाएगी ना, तो फिर मैं आपका काउट टेस्ट लेने वाला हूँ। मतलब कल आपका कौन सा डे है? कल आपका थर्सडे ना, तो थर्सडे को वीम कमांड हो जाएगी ना, तो फिर मैं फ्राइडे या फिर सैटरडे को आपकी काउट टेस्ट शेड्यूल करूँगा। तो काउट टेस्ट के जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, तो आई थिंक 2-3 क्वेश्चन या फिर 3-4 जो क्वेश्चन है ना वो वीम कमांड के ऊपर है। वीम कमांड 3-4 क्वेश्चन आपको इसी के ऊपर मिलेंगे, और फिर 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो जो AWS ने लिनक्स की जो थ्योरी मैंने आपको बताई थी ना, लिनक्स की थ्योरी स्पेशली शेल के जो टाइप्स मैंने बताए थे आपको, ठीक है, तो वो शेल के जो टाइप्स होते हैं ना उसके ऊपर क्वेश्चन है कि डिफ़ॉल्ट शेल कौन सी होती है, शेल चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट शेल चेक करने की कमांड, रनिंग शेल चेक करने की कमांड, तो उसके ऊपर आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और लिनक्स की जो थ्योरी मैंने बताई थी, कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिनक्स, वो थोड़ा देख लो। बस ये 2-3 टॉपिक्स के ऊपर आपकी वो टेस्ट रहने वाली है, ठीक है। मैं आपको चाहे तो ना एक बार वो टेस्ट देखकर बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वो टेस्ट है, तो फिर वैसे आप प्रिपेयर कर लेना। तो ये क्वेश्चन मैं डालूंगा, व्हाट इज द कमांड टू गो टू फर्स्ट लाइन, व्हाट इज द कमांड टू गो टू कमांड टू गो टू फर्स्ट लाइन, कमांड टू गो टू फर्स्ट लाइन, ठीक है। और ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी लाइक फर्स्ट लाइन पे जाना है ना, तो फिर मैं बोल दूंगा आपको सपोज :1 ये बोल दिया। सेकंड ऑप्शन विल बी जी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन विल बी Shift-G, एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी बोथ A and B। बताओ विच वन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बोथ है हाँ, ए एंड मतलब बी। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे, फर्स्ट लाइन पे जाना है, इसको सिलेक्ट कर लोगे, या फिर कुछ लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एक्चुअली आपका आंसर करेक्ट ही है, नो इशू, बट मैंने पूछा है सबसे करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है ना, तो आपको डी ऑप्शन के साथ जाना है। तो ये होता है, आप जब काउट टेस्ट दोगे ना तो आपको सबसे पहले टारगेट करना है कि करेक्ट आंसर सिलेक्ट करो, और उसमें भी जितना कम टाइम लगेगा उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाओगे ना, 1 सेकंड को, मतलब एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लगाओगे ना तो उतने पॉइंट्स कम मिलेंगे। 1 सेकंड के अंदर आंसर करोगे तो 900 पॉइंट्स, 2 सेकंड लगाओगे तो 800 पॉइंट्स, तो जितना ज़्यादा टाइम उतने पॉइंट्स कम बनते जाएंगे। बट फिर भी टारगेट करो कि करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है, और जितना जल्द करेक्ट करोगे आप, मतलब करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करोगे उतना अच्छा है। बट जल्दी जल्दी में आप ये मत करो, ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी को सिलेक्ट मत करो, एक बार रीड करो अच्छे से और फिर करेक्ट जो ऑप्शन दिखेगा उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद रखना है। मैं अभी इसके बाद एक भी क्वेश्चन ऐसे डिक्लेयर नहीं करूँगा पहले से, जैसे ये वाला क्वेश्चन बता दिया ना, क्योंकि वो होता है मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा। आप बोलोगे ये तो करेक्ट आंसर है फिर भी क्यों रॉन्ग दिख रहा है, ये भी करेक्ट आंसर है फिर भी रॉन्ग क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये करेक्ट आंसर है फिर बोथ ए एंड बी, तो वो देखना है आपको थोड़ा, ठीक है। इसके बाद एक भी क्वेश्चन मैं शेयर नहीं करूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। वो थोड़ा लॉजिक लगाओ, आपको पता चल जाएगा आंसर क्या होगा। ओके, तो फिर अगर फर्स्ट लाइन पे जाना है ना तो फिर आप जी कमांड चलाओगे तो भी चलेगा। फर्स्ट लाइन पे आना है जी, या फिर आप :1 कमांड चलाओगे ना, :1 तो भी चलेगा। ये देखो :1 कमांड चलाओ, एंटर करो, फर्स्ट लाइन पे कर्सर आ जाएगा, ठीक है। और आपको अगर लास्ट लाइन पे जाना है तो Shift-G कमांड चलाओ, Shift-G से आप लास्ट लाइन पे आ जाओगे। और ये जो इंटरमीडिएट लाइंस होते हैं ना, इसमें से किसी भी लाइन पे जाना है तो फिर कोलन के बाद वो लाइन का नंबर डिफाइन कर दो। मुझे अगर वेलकम टू लिनक्स बैच पे जाना है तो लाइन नंबर 4 है, :4, तो वो लाइन नंबर पे आप आ जाओगे, ओके। बट व्हाट इफ अगर मेरे पास जो फाइल होगी ना इसमें अगर 50 लाइन से, या फिर मेरे पास जो फाइल है उसके अंदर 100 लाइन से 100 लाइन्स, और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाना है तो आप एक एक लाइन का नंबर थोड़ी ना
कॉल करोगे, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे आप चेक करते रहोगे और नंबर बनेगा 23, फिर कोलन 23 करोगे, बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो बेटर है कि आप एक काम करो, ये जितने भी लाइंस आपने बनाए हैं ना फाइल के अंदर, जितने भी लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, इनको नंबरिंग कर दो। आपके पास जो लाइंस होते हैं ना फाइल के अंदर, उनको हम नंबरिंग कर सकते हैं, लाइन नंबर दे सकते हैं। तो एक कमांड आपको यूज करनी है, टू गिव लाइन नंबर, टू गिव लाइन नंबर, टू गिव लाइन नंबर। अगर आप लाइन नंबर देना चाहते हैं ना, तो सिंपल कमांड हो जाएगी कोलन सेट नंबर, ये कमांड चलाओ, कोलन सेट नंबर। या फिर अगर आप कमांड चलाओगे कोलन सेट NU, इतना भी टाइप करोगे ना NU, तो भी चलेगा। दोनों में से कोई भी कमांड चलाओ, कोलन सेट नंबर या फिर कोलन सेट NU, ये दोनों में से कोई भी कमांड चला दो। इससे क्या हो जाएगा, जो फाइल आपने बनाई होगी ना, वो फाइल के अंदर जितने भी लाइंस होंगे ना, उनको नंबरिंग आ जाएगी। लेट मी यूज दिस कमांड कोलन, नीचे देखो मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ, कोलन सेट नंबर, ये देखो कोलन सेट नंबर। अभी मैं एंटर करूंगा ना, तो ऊपर चेक करो, जो भी लाइंस दिखेंगे ना, उनसे पहले लाइन नंबर आ जाएगा। कैन यू सी दिस, लाइन नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, राइट, ठीक है। अभी आपके लिए इजी हो जाएगा ना, अगर मैं बोलूंगा दिस इज लेक्रश पे जाना है मुझे, तो उसका लाइन नंबर चेक कर लो, क्या है 3 ना, कोलन 3 कमांड चलाओ, थर्ड नंबर पे आपका कर्सर आ जाएगा। मुझे टेक केयर लाइन पे जाना है, क्या नंबर है 5, कोलन 5 कमांड चलाओ, फिफ्थ नंबर पे कर्सर आ जाएगा। इज इट क्लियर हाउ टू गिव लाइन नंबर टू द, मतलब लाइन नंबर्स कैसे दोगे, जितना भी डेटा आपके पास होगा, जितनी भी लाइंस होंगे, उनको नंबरिंग कैसे करोगे, इसमें डाउट है किसी को? यस और नो, एनी डाउट? नो सर। हाँ, तो कमांड याद रखो, कोलन सेट नंबर या फिर कोलन सेट NU करोगे तो भी चलेगा, ओके। और आप बोलोगे इसके बाद अगर मैं कुछ लाइंस ऐड करूंगा, तो क्या उनके लिए भी लाइन नंबर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। कुछ डेटा ऐड करना है तो आई बटन प्रेस करो, इंसर्ट बोर्ड में आप आ जाओगे। तो जैसे आप नेक्स्ट लाइन पे जाओगे ना, वो नंबर ऑटोमेटिकली लेगा, ये देखो ऑटोमेटिकली वो नंबर लेगा। फिर से नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, वो नंबरिंग करते जाएगा, ठीक है, वो नंबरिंग करते जाएगा, ठीक है। फिर आपको फाइल को सेव करना है तो एस्केप बटन प्रेस कर दो, और फाइल को सेव करने के लिए $WQ एक्सक्लेमेशन कर दो। बट एक चीज़ याद रखो, जो भी आपने अभी नंबरिंग किया ना, ये जो भी आपने नंबरिंग दिया है ना, वो टेम्पररी पर्पज़ के लिए होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पररी पर्पज़? अगर आप फाइल को क्विट कर दोगे ना, चाहे आप W लगाओ नहीं लगाओ, मतलब फाइल के अंदर का जो डेटा रहेगा, या आप सेव करो या फिर ना करो। फिलहाल मैंने $WQ एक्सक्लेमेशन किया, मैं फाइल से बाहर आ गया, मतलब डेटा को मैंने सेव कर दिया और मैं फाइल में से बाहर आ गया। बाद में अगर आप फिर से फाइल को ओपन करोगे ना, तो जो नंबरिंग आपने किया था ना, वो नंबरिंग चली जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो नंबरिंग हम करते हैं ना, सेट नंबर कमांड या फिर सेट NU कमांड से जो नंबरिंग करेंगे ना, वो टेम्पररी पर्पस के लिए होती है, टेम्पररी। इसका मतलब क्या है, आप जैसे ही फाइल से बाहर आ जाओगे ना, वो पर्टिकुलर फाइल से आप बाहर आ जाओगे और फिर से फाइल को ओपन करोगे ना, तो वो जो नंबर दिख रहे थे आपको, लाइन नंबर दिख रहे थे ना, वो चले जाएंगे, ठीक है। फिर से आपको लाइन नंबर देना है तो कमांड तो पता है आपको, कोलन सेट NU, या फिर नंबर टाइप करोगे तो भी चलेगा, कोलन सेट NU। ये देखो लाइन नंबर फिर से आ गए। बट वही है कि अगर आप एक बार फाइल से बाहर आ जाओगे, चाहे आप $WQ एक्सक्लेमेशन करो या फिर $Q एक्सक्लेमेशन करो, फिर बाद में फिर से फाइल को ओपन करोगे ना, तो वो जो लाइन नंबर्स दिख रहे थे ना, वो दिखना बंद हो जाएगा। एनी डाउट? ये कंसेप्ट में डाउट है किसी को? ठीक है, लाइन नंबर्स कैसे देते हैं? एनी डाउट? यस और नो, एनी डाउट? अगर लग रहा है नो कि सर। अगर लग रहा है ना कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, स्टॉप कर सकते तो मुझे बताओ, खुद से बोल देने का कि ज़्यादा हो रहा है, अभी के लिए स्टॉप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हम स्टॉप करना है। नहीं सर, समझ आ रहा है, समझ आ हाँ रहा है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट है कि कंसेप्ट क्लियर रखो। जस्ट बिकॉज 9 बजे तक कंटिन्यू बैठना है इसलिए हम बैठ रहे नहीं। अगर आपको 1 घंटे में भी लग रहा है ना कि नहीं आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, बोल दो स्टॉप करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहे तो फिर अननेसेसरी हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करना टारगेट नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करना ये टारगेट है हमारा।
ठीक है, चलो एक काम करते हैं ना, 2 मिनट के अंदर ब्रश अप ही कर लेते हैं जितने भी कमांड्स मैंने बताए कमांड मोड के अंदर। ठीक है, कृष्णा आपसे स्टार्ट करते हैं, चलेगा कृष्णा, या फिर आपको टाइम लगेगा 2-3 दिन का? पूछो सर, बता सकता हूँ जितना बचपन। हाँ तो अगर मैं कमांड मोड में चाहूँगा ना तो ऑब्वियसली कमांड मोड के अंदर हम कमांड चलाएंगे ना, तो मुझे आप बता सकते हैं कि अगर मुझे फाइल को सेव करके बाहर निकलना है, मतलब सेव एंड क्विट करना है, व्हाट विल बी द कमांड? सेव एंड क्विट, :WQ एक्सक्लेमेशन मार्क। वेरी गुड, :WQ एक्सक्लेमेशन। W का मीनिंग होता है सेव, Q एक्सक्लेमेशन का मीनिंग होता है क्विट। ठीक है, आप भी बताओ, अगर मुझे फाइल को सेव नहीं करना, सिर्फ क्विट करके बाहर निकलना है, व्हाट विल बी द कमांड? तो :quit एक्सक्लेमेशन। : Q एक्सक्लेमेशन। ओके, वेरी गुड। ठीक है, कृष्णा हो गया, अभी किशोर। किशोर, व्हाट इज द कमांड टू गो टू फर्स्ट लाइन? GG इज देयर एनी अनदर कमांड? :1 वेरी गुड। एंड व्हाट इज द कमांड टू गो टू लास्ट लाइन? last line number, that means :5. हाँ, लेकिन आपको पता नहीं है वो कितने लाइन से फाइल के अंदर, मैंने नहीं बताया कितने लाइन से, तो फिर Shift G. हाँ तो शिफ्ट जी बताओ। ठीक है, क्योंकि सामने वाला इंटरव्यू में नहीं बताएगा ना कि कितने लाइन से, वो सिर्फ पूछेगा व्हाट इज द कमांड टू गो टू लास्ट लाइन, शिफ्ट जी। ओके, एंड फर्स्ट लाइन पे आने के लिए GG और :1। ठीक है, ओके वर्षा, व्हाट इज द कमांड टू गो टू फिफ्थ लाइन? आई वांट टू गो टू फिफ्थ लाइन। :5। ओके, आप ही बताओ, सेकंड लाइन पे जाना है मुझे, सेकंड लाइन। हेलो हाँ वर्षा, आई वांट टू गो टू सेकंड लाइन। सर, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सबको आ रही ना आवाज, बाकी लोगों को? सर मेरे को आवाज हाँ किशोर, आ रहा आ रहा है ना आवाज? ओके वर्षा, में भी नेटवर्क इशू होगा थोड़ा, चेक करते क्या एक बार चेक कर लो। प्रणीता, व्हाट इज द कमांड टू गो टू सेकंड लाइन? :2 सर। व्हाट इज द कमांड टू गो टू 11th लाइन? :11। ठीक है, वो भी क्लियर है। चलो अभी तक के कंसेप्ट क्लियर है मतलब। ठीक है, एंड लेट मी चेक। ओके महेश, आप बता सकते हैं व्हाट इज द कमांड टू गो टू लाइन नंबर? लाइन नंबर देने की कमांड क्या होती है महेश? ओके महेश, आपका आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, शुभम आप तो अनम्यूट नहीं कर सकते आज। ओके मयूर, आप बता दो, व्हाट इज द कमांड टू गिव लाइन नंबर? :set number और :set nu। वेरी गुड। और वो जो लाइन नंबर हम देंगे वो टेम्पररी पर्पस के लिए होते हैं, राइट? यस सर। मतलब अगर आप वो फाइल में से बाहर आ जाओगे ना, चाहे :WQ एक्सक्लेमेशन करो, :Q एक्सक्लेमेशन करो, आप एक बार बाहर आ गए ना, तो फिर जो लाइन नंबर आपने दिए थे ना वो नहीं दिखेंगे, फिर आपको लाइन नंबर देने पड़ेंगे। जब फाइल को ओपन करेंगे फिर से कमांड चला दो, :set number और :set nu, फिर लाइन नंबर आ जाएंगे। जैसे कि लाइन नंबर नहीं दिख रहे, फिर से लाइन नंबर देना है :set nu, या फिर नंबर पूरा टाइप करोगे तो भी चलेगा। ये देखो लाइन नंबर फिर से आ गए, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके एक चीज याद रखो। हाँ किशोर, कमांड देके हुए नंबर हटा सकते हैं क्या? क्या बोल रहे किशोर? नंबर हटाने के लिए भी कोई कमांड है क्या? नंबर हटाने के लिए आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई कमांड होती है। अगर नंबर हटाना है तो एक बार आप फाइल में से बाहर आ जाओ, Q एक्सक्लेमेशन करो या फिर WQ एक्सक्लेमेशन करो, बाहर आ जाओ, फिर से ओपन करो, नंबरिंग चली जाएगी। ठीक है, उसके अलावा कर सकते हैं क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई कमांड होती है। ठीक है, ओके ठीक। देखो अभी देखो, आपका मतलब क्वेश्चन लॉजिकली करेक्ट है कि मुझे अगर नंबर निकालने, तो कमांड अगर याद भी नहीं होगी ना किशोर किसी को, फिर भी मैंने जो कंसेप्ट बताई कि फाइल में से बाहर आ जाओ, हो जाएगा आपका काम तो बन रहा है ना आपका किशोर, राइट? मुझे मतलब पता है सर हाँ कि अगर ऐसे फाइल क्लोज नहीं कर सकते हाँ, और नंबरिंग हटाना है, ऐसे भी कोई सिचुएशन रहा तो फिर मुझे उसके लगता नहीं कोई लिए कमांड होगी, एक बार आप सर्च भी कर लेना, ऐसे कोई कमांड होती है क्या देखो, मुझे लगता नहीं कि कोई कमांड होती है। 1 मिनट में ट्राई करके देखता हूँ, सेट नंबर की जगह पे रिमूव नंबर करके देख लेते, कुछ होगा क्या?
रिमूव नंबर से नहीं हो रहा है ना, नहीं ये कमांड वैलिड नहीं है। फिर भी मैं ट्राई करूँगा, अगर मिल जाएगी कमांड तो बता दूंगा, ठीक है। ओके सर, ठीक। हाँ ठीक है। अभी एक चीज़ याद रखो, अभी विम कमांड में आप जितने भी कमांड चला रहे हैं ना, विम मोड मतलब विम से फाइल ओपन कर रहे हैं ना, इसके बाद जितने भी कमांड चलाते जा रहे हैं आपने कमांड चलाई कुछ तो कोलन W एक्सक्लेमेशन, Q एक्सक्लेमेशन, GG, शिफ्ट G, फिर आपने :2 :5, ठीक है, वॉट एवर जो भी कमांड चलाए ना वो हिस्ट्री में सेव नहीं होते। अगर आप हिस्ट्री कमांड से चेक करोगे ना, अगर आप हिस्ट्री कमांड से चेक करोगे तो हिस्ट्री में वो कमांड्स नहीं दिखेंगे जो आपने फाइल ओपन करने के बाद कमांड चलाए होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आप प्रैक्टिकल का स्क्रीनशॉट तो मुझे भेज नहीं सकते ना कि आपने इतने सारे कमांड्स रन कर लिए जो मैंने आज के लेक्चर में बताए, या आप स्क्रीनशॉट नहीं भेज सकते। बट ऑब्वियसली जो प्रैक्टिकल करेगा ना आज के लेक्चर का, वही कल के लेक्चर के आंसर कर पाएगा। तो प्रैक्टिकल तो करना ही, आप नहीं भेज सकते स्क्रीनशॉट, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। आई विल नॉट आस्क कि आपने स्क्रीनशॉट क्यों नहीं भेजा, क्योंकि वो बनेगा भी नहीं स्क्रीनशॉट। हाँ अगर करना है स्क्रीनशॉट तो ये शेयर कर दो जिससे मुझे पता चलेगा फाइल बनाई आपने और इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ काम किया होगा आपने। बट जो काम करोगे ना आप, जितनी भी कमांड्स आप चलाओगे ना कमांड मोड के अंदर, उसकी जो हिस्ट्री बनती है वो कहीं पे भी सेव नहीं होती। ये जितने भी कमांड्स रहेंगे ना इसकी हिस्ट्री आप नहीं देख सकते, हाँ उतना याद रखो। तो अगर नहीं भेजोगे स्क्रीनशॉट तो भी चलेगा, बट प्रैक्टिकल करो, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल आज का किया आपने तो ही कल के लेक्चर के आप मेरे आंसर कर पाओगे, अदरवाइज फिर आपको आंसर नहीं आएंगे। और अगर आंसर नहीं आ रहे मतलब प्रैक्टिकल नहीं किया आपने, वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी कमांड्स मैंने बताए ना वो आपको प्रैक्टिकल एक बार करके देखना है। और जहाँ पे आप प्रैक्टिकल करोगे ना lab.redhat.com पे, तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा इंटरफेस थोड़ा अलग होता है, अलग इन द सेंस जो कमांड हम चलाते हैं तो कमांड चलाने के लिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है। वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ चाहे तो 1 मिनट में। आप सर्च करो lab.redhat.com, फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेशन रिकॉर्डिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे, फिर वो 2 मिनट के लिए आपको वेट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। लॉन्च के ऊपर क्लिक करना है, फिर 2 मिनट हम वेट करेंगे, क्लिक ऑन दिस लॉन्च, ठीक है। फिर वो 2 मिनट आपको वेट करने के लिए बोलेगा, वो हम वेट करते हैं। फिर विम कमांड से एक प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देख लेते हैं। और जो प्रॉब्लम आता है आपको कि जो कमांड आप चलाते हैं वो कमांड दिखती नहीं आपको, यहाँ पे इजीली दिख जाएगा। अगर मैं कुछ कमांड चलाऊंगा ना, जैसे कि मैंने फाइल ओपन किया, ठीक है, और कुछ कमांड चला रहा हूँ, नीचे देखो :2 ये मैंने टाइप किया ना, दिख रहा है मुझे अच्छे से, ठीक है। तो सेकंड लाइन पे मेरा कर्सर चला भी गया। बट वही अगर आप lab.redhat.com पे करोगे ना तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है आपको, फिर वो कमांड दिखती है। तो बस वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जाते समय वो दिखा दूंगा। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक 15 मिनट कंटिन्यू करेंगे तो चलेगा ना, 15 मिनट्स चलेगा, 15 यस मिनट्स। सर। हाँ तो 15 मिनट्स हम कर लेते हैं, 9 मतलब 8:40 तक ट्राई करते हैं हम, 8:40 तक, फिर हम स्टॉप करते चाहे तो। ओके अभी हम क्या करते हैं ना, अगर मुझे किसी लाइन को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अगर मुझे किसी लाइन को डिलीट करना है ना, जिस लाइन पे मेरा कर्सर है, जिस लाइन पे मेरा कर्सर है वो लाइन को डिलीट करना है, तो वो कैसे करेंगे। जैसे कि अभी सपोज मुझे ये वाली लाइन को डिलीट करना है, वेलकम टू लिनक्स बैच, वेलकम टू लिनक्स बैच, ये वाली लाइन को आपको डिलीट करना है। तो सबसे पहले वो लाइन पे कर्सर लेके आओ, जिस लाइन को डिलीट करना होता है ना वो लाइन पे कर्सर लेके आओ और सिंपल कमांड प्रेस करो dd टू डिलीट लाइन फ्रॉम कर्सर, स्टार्टिंग फ्रॉम द कर्सर, टू डिलीट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द कर्सर। जिस लाइन पे आपका कर्सर है वो लाइन को डिलीट करना है, तो सिंपल कमांड होती है dd। अगर आप dd की जगह पे 1 dd करोगे तो भी चलेगा। जिस लाइन पे आपका कर्सर है ना वो लाइन को डिलीट करना है तो dd कमांड चलाओ, या फिर 1 dd करोगे तो भी चलेगा। जैसे कि मेरा कर्सर है वेलकम टू लिनक्स बैच, ये लाइन पे मेरा कर्सर है ना, मुझे ये वाली लाइन को डिलीट करना है ना, सिंपल dd कमांड चलाओ। लेट मी यूज दिस dd कमांड, dd, देखो वो लाइन डिलीट हो गई, वेलकम टू लिनक्स बैच ये वाली लाइन डिलीट हो गई। नाउ टेल मी, अगर मैं फिर से dd कमांड चलाऊंगा तो कौन सी लाइन डिलीट होगी। अभी dd करूंगा तो टेक केयर वाले। टेक केयर, लेकिन मुझे डिलीट करना है दिस इज लाइक खराज, ये वाली लाइन को डिलीट करना है, तो प्रेस कर दो dd, चलेगा नहीं नहीं। क्या करना है, कर्सर सबसे पहले वो लाइन पे लेके आना है। नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट लेटर पे कर्सर रखना है, कहीं पे भी रखो,
कहीं पे भी कर्सर रखो वो लाइन के ऊपर और फिर dd कमांड चलाओ, वो लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी। देखो दिस इज लेखराज, लाइन आपकी डिलीट हो गई, राइट। अगर आपको गुड इवनिंग लाइन को डिलीट करना है, वो लाइन पे कर्सर लेके आओ, कहीं पे भी कर्सर रखो, फर्स्ट लेटर पे रखो, कहीं पे भी रखो, सिंपल dd कमांड चलाओ, वो लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी। अभी ये जो मैंने चेंजेस किए, मैंने कुछ लाइंस को डिलीट किया, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं ना तो $w एक्सक्लेमेशन करो, लेकिन वो डेटा मुझे लगने वाला है आगे जाके भी, तो मैं फिलहाल क्यों एक्सक्लेमेशन करता हूँ। मतलब जो मैंने चेंजेस किए ना अभी वो सेव मत करो। अगर आपको सेव करना है, जो भी चेंजेस मैंने अभी किए, कुछ लाइंस मैंने डिलीट किया ना, वो सेव करना है तो $w एक्सक्लेमेशन आप करो, बट वो लाइंस मुझे लगने वाले आगे भी, तो मैं फिलहाल w निकाल देता हूँ, w नहीं लगाता, मैं $q एक्सक्लेमेशन कर देता हूँ, ताकि मैंने जो कुछ लाइंस डिलीट किए ना वो फिर से आने चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ये देखो ये लाइंस फिर से आ गई, ठीक है। तो आप कमांड याद रखो, जिस लाइन पे आपका कर्सर है ना वो लाइन को डिलीट करना है तो सिंपल कमांड चलाओ dd, और 1 dd करोगे तो भी चलेगा। तो मुझे बताओ, अगर जिस लाइन पे मेरा कर्सर है वहाँ से अगर मुझे 2 लाइंस को डिलीट करना होगा, टू डिलीट 2 लाइन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द कर्सर, जिस लाइन पे मेरा कर्सर है अगर वहाँ से 2 लाइंस को डिलीट करना है, कोई बता सकता है कमांड? जिस लाइन पे कर्सर है वो लाइन को डिलीट करने के लिए कमांड होती है 1 dd। तो जिस लाइन पे कर्सर है वहाँ से 2 लाइंस को डिलीट करना है, क्या कमांड हो सकती है? 2 dd। जिस लाइन पे आपका कर्सर होगा ना वहाँ से 2 लाइन्स अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो 2 dd कमांड चलाओ। जैसे कि अगर मुझे क्या करना है, मुझे 2 लाइन्स डिलीट करने, कौन कौन से? दिस इज लेखराज वेलकम टू लिनक्स बैच। तो सबसे पहले कर्सर जो है ना वो दिस इज लेखराज के ऊपर लेके आओ, जहाँ से आपको लाइन्स को डिलीट करना है, ये वाली लाइन और इसके नीचे वाली एक लाइन, ऐसे 2 लाइन्स आपको डिलीट करने हैं ना, तो उस लाइन पे कर्सर लेके आओ जहाँ से आपको लाइन्स को डिलीट करना है। और अभी आप कमांड चलाओ 2 dd, देखो वो दोनों लाइन्स आपके डिलीट हो गए, ठीक है। अगर मुझे 3 लाइन्स डिलीट करने हैं, 3 लाइन्स, टू डिलीट 3 लाइन्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द कर्सर। बताओ 3 लाइन्स अगर आपको डिलीट करने हैं तो फिर कमांड क्या होगी? टू डिलीट 3 लाइन्स फ्रॉम द कर्सर, to delete 3 lines from the cursor, what will be the command? 3dd ये कमांड चलाओ। तो जिस लाइन पे आपका कर्सर होगा ना वहाँ से 3 लाइन्स डिलीट होंगे। जैसे कि अगर मेरा कर्सर कहाँ पे, टेक केयर के ऊपर है फिलहाल, अगर यहाँ से 3 लाइन्स आपको डिलीट करने, मतलब टेक केयर, लिनक्स, AWS, स्क्रिप्टिंग डेटाबेस, ये तीनों लाइन्स को डिलीट करना है, 3dd, तीनों लाइन्स आपके डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको 10 लाइन्स को डिलीट करना है, टू डिलीट 10 लाइन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द कर्सर। बताओ कमांड, अगर मुझे 10 लाइन्स को डिलीट करना है कर्सर से, व्हाट विल बी द कमांड? टू डिलीट 10 लाइन्स, हेलो, 10 लाइन्स पे डिलीट करने, 10 dd ये वाली कमांड चलाओ। एक और चीज़ याद रखो, अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है ना, जैसे कि dd, ये वाला जो वर्ड बोल रहा हूँ मैं, लेटर, अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है ना, स्पेशली डी लेटर अगर रिपीट हो रहा है ना, तो स्टार्टिंग में कोलन कभी नहीं आता। एक चीज़ याद रखो, जब अगर कोई वर्ड रिपीट होता है ना, वर्ड बोल रहा हूँ फिर से, लेटर, अगर कोई लेटर रिपीट होगा ना तो मेक श्योर वो कमांड के स्टार्टिंग में कोलन कभी नहीं लगाना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोलन भी आ रहा है और आपका लेटर भी रिपीट हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। एक तो आइदर कोलन दिखेगा आपको कमांड के स्टार्टिंग में, या फिर आपका वर्ड रिपीट होगा, वर्ड मतलब लेटर, दोनों कभी एक साथ नहीं होंगे। लेटर रिपीट होना और स्टार्टिंग में कोलन दिखना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी कमांड एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोलन 3dd कमांड ही नहीं होती, ठीक है। तो कमांड होती है 3dd मतलब जिस लाइन पे कर्सर है वहाँ से 3 लाइन्स को डिलीट करो। तो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना, मैंने अभी जितने भी कमांड्स आपको बताए वो हर एक कमांड के अंदर हम कर्सर के बारे में सोच रहे हैं। जितने भी कमांड्स मैंने अभी बताए ना आपको, तो ये हर एक कमांड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कर्सर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये देखो जिस लाइन पे कर्सर है
वो लाइन को डिलीट करने के लिए dd कमांड होती है या फिर 1dd। जिस लाइन पे कर्सर है वहाँ से 2 लाइन्स डिलीट करना है तो 2dd। जिस लाइन पे कर्सर है वहाँ से 3 लाइन्स डिलीट करने के लिए 3dd। जिस लाइन पे कर्सर है वहाँ से 10 लाइन्स को डिलीट करने के लिए 10dd। बट अगर मैं लाइन्स को डिलीट करना चाहता हूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ कर्सर, मतलब मेरा कर्सर किसी भी लाइन पे होगा ना तो भी वो मैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, अभी देखो यहाँ पे हर जगह पे मैंने वर्ड यूज़ किया है कर्सर। अभी जितने भी कमांड मैंने आपको बताए ना वो हम कर्सर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मुझे अगर लाइन्स को डिलीट करना है टू डिलीट लाइन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कर्सर, मुझे कर्सर के बारे में नहीं सोचना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कर्सर, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कर्सर। तो वो कैसे करेंगे, कर्सर के बारे में मत सोचो, फिर भी लाइंस को डिलीट करना है मुझे। तो फिर एक काम करते हैं, जैसे कि मुझे क्या करना है, 5th नंबर की लाइन डिलीट करनी है, 5th नंबर की लाइन डिलीट करनी है आपको। तो आप मुझे सबसे पहले बताओ व्हाट इज द कमांड टू गो टू 5th लाइन। 5th लाइन पे जाने की कमांड क्या होती है? :5 :5। 5dd। नहीं, हाँ जाने के लिए पूछा ना मैंने, सिर्फ जाने के लिए। तो :5 से हम ओके 5th सर, नंबर ठीक की लाइन पे है। जाएंगे। लेकिन मुझे 5th नंबर की लाइन को डिलीट करना है, टू डिलीट 5th नंबर लाइन, ठीक है। तो इस केस में आप आगे डी लगा दो, मीन्स कमांड विल बी :5d टू डिलीट 5th लाइन, टू डिलीट 5th लाइन। 5 नंबर की लाइन आपको डिलीट करनी है ना, :5d। इससे क्या होगा, 5 नंबर की लाइन डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको सेकंड लाइन डिलीट करनी है, सेकंड नंबर की लाइन, :2d, सेकंड नंबर की लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी। और मैंने जो अभी बताया ना आपको कि कोलन और जो लेटर रिपीट होता है वो एक साथ आ ही नहीं सकता। लाइक आप बोलोगे :2dd, कमांड एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये वाली कमांड एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक तो :2d दिखेगा आपको कमांड के अंदर, या फिर आपको 2dd दिखेगा, ये दिख सकता है। एक तो :2d कमांड हो सकती है, :2d ये कमांड हो सकती है, या फिर 2dd कमांड हो सकती है। तो :2d का मीनिंग क्या है, टू डिलीट सेकंड लाइन, टू डिलीट सेकंड लाइन। एंड 2dd का मीनिंग क्या है, टू डिलीट 2 लाइन्स, टू डिलीट 2 लाइन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द कर्सर, स्टार्टिंग फ्रॉम द कर्सर। कर्सर से आपको 2 लाइन्स अगर डिलीट करने होंगे ना तो 2dd आपको लगाना है। एक चीज़ याद रखो, अगर लेटर रिपीट होगा ना तो कर्सर के बारे में सोचना है। जब जब लेटर रिपीट हो रहा है ना तो कर्सर के बारे में सोचना होता है आपको, और अगर लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो कर्सर के बारे में नहीं सोचना है। देखो ये जो मैं फंडे बता रहा हूँ ना वो बहुत हेल्प करेंगे आपको। यहाँ पे लेटर रिपीट हो रहा है, लेटर आपको रिपीट दिख रहा है dd, इसका मतलब है आपको कर्सर के बारे में सोचना है। मतलब कर्सर से लेके 2 लाइन्स आपको डिलीट करनी है, राइट। यहाँ पे लेटर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो कर्सर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जो सेकंड नंबर की लाइन होगी वो डिलीट हो जाएगी। और एक और फंडा मैंने बताया, ये जो कोलन होता है और जो लेटर रिपीट होते हैं ना ये एक साथ कभी नहीं आते। एक तो कोलन आएगा, एक तो लेटर रिपीट होंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन कभी मत करना। :2dd ऐसी कमांड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। एक तो आइदर :2d दिखेगा या फिर 2dd आपको कमांड दिखेगी, दोनों का कॉम्बिनेशन कभी नहीं होता। चलो तो वो भी करके देख लेते। अगर मुझे लाइंस को डिलीट करना है, ठीक है, मुझे लाइंस को डिलीट करना है लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ कर्सर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, आपको अगर दिस इज लेखराज लाइन को डिलीट करना है तो आप 3rd लाइन पे कर्सर लेके आओगे, और जिस लाइन पे कर्सर है वो डिलीट करना है तो dd कमांड चलाओगे। बट मेरा जो कर्सर है उसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करना मुझे, फिर भी मुझे ये वाली लाइन को डिलीट करना है। तो इसका लाइन नंबर क्या है, 1 2 3 कमांड चलाओ :3d। व्हाट विल बी द कमांड, :3d एंटर करो, 3rd नंबर की लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी, दैट इज दिस इज लेखराज, ये वाली लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिनक्स AWS ये वाली लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ, बताओ कमांड, आई वॉन्ट टू डिलीट दिस लाइन Linux AWS irrespective of cursor, what will be the command? :5d एंटर करो, डिलीट हो गई। आई वॉन्ट टू डिलीट गुड इवनिंग लाइन, गुड इवनिंग लाइन इरिस्पेक्टिव ऑफ कर्सर, मैं कर्सर कहीं पे भी रखूंगा फिर भी गुड इवनिंग लाइन को डिलीट करना है, व्हाट विल बी द कमांड, :2d। अभी थोड़ा लॉजिक लगाओ। अगर मैं आपसे पूछूंगा मुझे लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3 को डिलीट करना है, व्हाट विल बी द कमांड,
I want to delete line number 2 and 3, second and third line. 2DD 2DD, वो तो कर्सर के बारे में आप सोच रहे हैं, मुझे कर्सर के बारे में नहीं सोचना। अगर आप 2DD करोगे तो ठीक है, अभी चल जाएगी वो कमांड्स। वैसे भी आपका कर्सर वो लाइन पे, कर्सर मैटर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मेरा कर्सर है, फिर भी ये 2 लाइन्स को डिलीट करना है, तो क्या करोगे? कौन कौन से लाइन को डिलीट करना है? सेकंड एंड थर्ड को ना। सो कमांड विल बी कोलन 2, 3D। क्या कमांड हो जाएगी? कोलन, जितने भी लाइंस को डिलीट करना है यहाँ पे डिफाइन करो। 2 और 3 को डिलीट करना है ना, सो 2, 3 लास्ट में डी लगा दो। 2, 3D मतलब सेकंड एंड थर्ड नंबर की लाइन को डिलीट करो। ठीक है, कर्सर कहीं पे भी रहने दो। ये 2 लाइंस को डिलीट करना है ना, कोलन 2, 3D, उनकी लाइन नंबर डिफाइन करना है सिंपल। कोलन 2, 3D, ये दोनों लाइंस आपके डिलीट हो जाएंगे। वेलकम एंड टेक केयर वाली लाइन डिलीट हो जाएगी। ये देखो डिलीट हो गई। बताओ, ये दोनों लाइन को डिलीट करना है मुझे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कर्सर। व्हाट विल बी द कमांड? दोनों लाइंस को डिलीट करना है, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को डिलीट करना है। कोलन 1, 2D कोलन 1, 2D डिलीट हो जाएंगे। अगर ये जो भी चेंजेस आपने किए, ये अगर सेव करना है तो कोलन W एक्सक्लेमेशन लगाओ, बट मुझे वो चेंजेस सेव नहीं करने, क्योंकि वो डेटा लगने वाला है। और भी तो कुछ कमांड्स मुझे दिखाने हैं ना, तो मैंने क्यों एक्सक्लेमेशन कर दिया। चेंजेस मैंने सेव नहीं किए, वो चेंजेस मेरे पास फिर से आ गए। ठीक है, अभी ये कमांड का कोई मीनिंग बता सकता है? कोलन 3, 5D, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, दिस कमांड? थर्ड एंड फिफ्थ लाइन डिलीट। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप 3, 5 बोलोगे ना, इसका मीनिंग क्या होगा पता है आपको? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये लाइंस आपके डिलीट होंगे। जो आप बताओगे ना, ये रेंज को फॉलो करेगा। वो रेंज 3, 5 मतलब 3 से लेके 5 तक, 3 to 5, ये लाइंस को डिलीट करो। तो जिसमें फोर्थ भी आ जाएगी। हाँ, एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं। अगर सपोज मैं ये कमांड चलाऊंगा 3, 5 मतलब 3, 4, 5, ये तीनों लाइंस आपके चले जाएंगे। चेक कर लो। दिस इज लेखराज, वेलकम टू लिनक्स बैच, टेक केयर, ये लाइंस आपके डिलीट होने चाहिए ना। 3, 5D एंटर करो, देखो वो तीनों लाइन चले गए। अगर मैं कमांड चलाऊंगा 1, 4D, बताओ अभी क्या होगा? 1, 4D, 1, 4D, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों मतलब लाइन सभी डिलीट लाइंस डिलीट हो जाएंगे, एक भी लाइन नहीं दिखेगी। तो वो रेंज होती है। हाँ, वो रेंज होती है। अगर मैं टाइप करूंगा कोलन 11, 15D, तो इसका मतलब ये नहीं कि 11th और 15th लाइन को डिलीट करो। 11 से लेके 15 तक सभी लाइंस, 11, 12, 13, 14, 15, वो सभी लाइंस आपके डिलीट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, एनी डाउट? नो सर। चलो, तो वो मैटर करेगा कि आप कर्सर के बारे में सोच रहे हैं क्या। जिस लाइन पे कर्सर है वहां से कुछ लाइंस डिलीट करना है, तो लेटर रिपीट होगा। जब भी हम कर्सर के बारे में सोचते हैं ना, तो लेटर आपका रिपीट होता है। और जब हम कर्सर के बारे में नहीं सोचेंगे डिलीट करते समय, तो लेटर आपका रिपीट नहीं होगा। सिंपल फंडा याद रखो। अगर आप लाइन्स को डिलीट करना चाहते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कर्सर के बारे में नहीं सोचना है ना, तो लेटर कभी रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे देखो लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। जब जब कर्सर के बारे में सोचोगे ना, तो आपका लेटर रिपीट होगा। ये देखो लेटर आपका रिपीट हो रहा है। बस ये वाला फंडा याद रखो। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ, चाहे तो फिर हम स्टॉप कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ, फिर हम स्टॉप करते चाहे तो। ठीक है, मुझे बताओ व्हाट इज द कमांड टू डिलीट लाइन फ्रॉम द कर्सर। जिस लाइन पे कर्सर है वो लाइन को डिलीट करना है। व्हाट इज द कमांड? dd। जिस लाइन पे कर्सर है वहां से 2 लाइंस को डिलीट करना है। व्हाट इज द कमांड? 2DD। जिस लाइन पे कर्सर है वहां से 10 लाइंस को डिलीट करना है। जिस लाइन पे कर्सर है वहां से 10 लाइंस को डिलीट करना है। व्हाट इज द कमांड? 10DD। अभी अच्छे से सुनो। आई वॉन्ट टू डिलीट 4th लाइन इरिस्पेक्टिव ऑफ कर्सर जाने दो, 4 नंबर की लाइन को डिलीट कर दो, 4th लाइन को डिलीट कर दो। बताओ कमांड। 4th लाइन, आई वॉन्ट टू डिलीट 4th लाइन। व्हाट इज द कमांड? कोलन 4D। कोलन 4D, सिंपल। आई वॉन्ट टू डिलीट लाइन नंबर 6, 7, 8, 9।
6789। कोल 6,9 डी। हाँ, :6,9D, या फिर अगर आप डिफाइन भी कर दोगे ना :6,7,8,9D तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो वो हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, एक लास्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ पे कुछ कमांड टाइप करता हूँ, ये तीनों का डिफरेंस बताओ। अगर कोई एक ही बताएगा तीनों का डिफरेंस, सो वेल एंड गुड। अगर कोई एक ही बताएगा ना ये तीनों का डिफरेंस क्या है, वेल एंड गुड। बताओ ये कमांड से क्या होगा, :3। ये कमांड से क्या होगा, :3 क्या होता है, 3 नंबर लाइन पे जाएंगे। या टू गो टू थर्ड लाइन, टू गो टू, टाइप करता हूँ मैं यहाँ पे, टू गो टू थर्ड लाइन, ठीक है। और ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ :3D? कॉलम 3D, का मीनिंग होता है कि ये थर्ड 3 नंबर की लाइन डिलीट। वेरी गुड, टू डिलीट थर्ड लाइन इरिस्पेक्टिव ऑफ कर्सर। कर्सर के बारे में नहीं सोचना है, कर्सर कहीं पे भी रहने दो, थर्ड नंबर की लाइन डिलीट करो, ठीक है। लेटर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, तो कर्सर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। टू डिलीट थर्ड लाइन इरिस्पेक्टिव ऑफ कर्सर, कर्सर कहीं पे भी रहने दो, जो थर्ड नंबर की लाइन है वो डिलीट हो जाएगी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3DD? ये कमांड का मीनिंग क्या है, 3DD? 3DD का मीनिंग होता है कि थर्ड नंबर की लाइन डिलीट कर दो। नहीं ना, वो तो :3D से होगा। 3DD लेटर रिपीट हो रहा है ना, मतलब कर्सर से थर्ड नंबर की लाइन डिलीट हो जाएगी। कर्सर से थर्ड नंबर की नहीं, कर्सर से लेके 3 लाइंस, राइट। टू डिलीट 3 लाइंस, नॉट थर्ड लाइन, 3 लाइंस फ्रॉम द कर्सर। जिस लाइन पे कर्सर है ना वहां से 3 लाइंस डिलीट होंगे। इज इट क्लियर, राइट। यस सर। टू डिलीट 3 लाइंस फ्रॉम द कर्सर, जिस लाइन पे कर्सर है वहां से 3 लाइंस। अभी फॉर एग्जांपल, अभी ये फाइल को मैं ओपन करता हूँ, आपको लगेगा कि अभी यहाँ पे कर्सर है और मैं 3DD करूँगा तो आपको लगेगा कर्सर से 3 नंबर की लाइन, मतलब ये वाली, ये डिलीट होगी। नहीं, कर्सर से 3 लाइंस डिलीट होंगे, ये तीनों डिलीट हो जाएंगे। 3DD, देखो जिस लाइन पे कर्सर है ना, जिस लाइन पे कर्सर है ना वहाँ से 3 लाइंस डिलीट हो जाएंगे, नीचे की 3 लाइन, जिस लाइन पे कर्सर है वहाँ से 3 लाइंस, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। 3D :3 मीन्स टू गो टू थर्ड लाइन, :3 :3D means to delete third line irrespective of cursor, and 3DD means to delete to delete 3 lines from the cursor, ठीक है। और मुझे बताओ क्या ये कमांड एग्जिस्ट करती है, ये वाली कमांड, कोलन भी आएगा और DD भी लगेगा, ऐसी कमांड होती कभी? नो सर। नो, कोलन और लेटर रिपीट एक ही कमांड में हो ही नहीं सकता, तो ये कमांड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आप कमांड चला के देखो, :3DD, नीचे देखो, :3DD एंटर करो, नॉट एन एडिटर कमांड, ऐसी कमांड ही नहीं होती। :3DD कमांड एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आइदर कोलन आएगा या फिर लेटर रिपीट होगा, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये कुछ फंडे जो आपको हेल्प करेंगे कमांड्स याद रखने में, ठीक है, वो आप कर लेना। और जो मैं बता रहा था ना कि जो प्रैक्टिस करोगे आप, तो हो सकता है कि थोड़ा आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा जो कमांड आप चला रहे हो वो देखने के लिए। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे मैं कुछ कमांड चलाता हूँ, vim। सर हाँ जस्ट बोलिए। सेकेंड, एक डाउट था। हाँ बोलिए ना। फर्स्ट लाइन पे जाने के लिए प्रेस GG, करेक्ट? टू गो टू फर्स्ट लाइन पे यस जाने सर, के लिए प्रेस GG। करना है ना, मतलब कीबोर्ड के 2 बार G प्रेस करना हाँ है ना। राइट, और लास्ट लाइन के लिए Shift G। शिफ्ट जी, बराबर। और डिलीट करना है कर्सर से 2 लाइन तो DD 2DD टाइप 2DD, करना है ना, 2DD, एंटर, फिर राइट टाइप करके एंटर। यस, राइट, ओके। ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है। और वो जितनी भी कमांड्स हम देख रहे हैं ना वो कहाँ पे चलाओगे आप, कमांड मोड के अंदर जाके। हाँ, एस्केप बटन प्रेस करना है सबसे पहले, आपको कमांड मोड में आना है। यस। फिर इतने सारे कमांड जो आज के लेक्चर में देखे ना हमने, ये सब कमांड आप चलाओगे कमांड मोड में जाके, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो जब प्रैक्टिस आप करने जाओगे ना lab.redhat.com पे, तो अभी अगर आप ls कमांड चलाओगे तो यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स मिलते हैं, इनको आप डिलीट कर देना rmf rf स्टार कमांड से, उनको डिलीट कर दो, ठीक है। अभी हम फाइल बना लेते हैं, vim file1, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट आप कमांड मोड में रहोगे, तो जब मैं आई बटन प्रेस करूँगा ना तो आप बोलोगे मुझे इंसर्ट दिख ही नहीं रहा, थोड़ा नीचे आ जाओ, स्क्रॉल डाउन करो, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है वो इंसर्ट, तो इतना नीचे आना पड़ेगा, या फिर फॉन्ट आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। जो भी आप कमांड चलाओगे टाइप कर लो डेटा हेलो ऑल,
फिर एस्केप बटन प्रेस कर दो, आप कमांड मोड में चले जाओगे। लाइन नंबर देना है तो कमांड हम चलाते कोलन सेट नंबर, ये देखो नीचे दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा नीचे आना पड़ेगा आपको, ऐसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, फिर नीचे कमांड आपको दिखेंगे। इज इट क्लियर कैसे आपको मैनेज करना है यहाँ पे प्रैक्टिस? ठीक है, ठीक है। आप बोलते कि वो जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो दिख ही नहीं रहा, मुझे दिखेगा, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, ये देखो यहाँ पे वो दिख रहा है। कर लोगे प्रैक्टिस अच्छे से यहाँ पे? ओके, कुछ डाउट है आज के लेक्चर में? सर हमको ऐसा इंडिविजुअल लाइंस डिलीट नहीं कर सकती क्या? मतलब 1 नंबर और 5 नंबर का हमको डिलीट करने का है तो ऐसा कोई कमांड? अलग अलग कमांड चलानी पड़ेगी फिर, 1 नंबर की डिलीट करनी ना और 5th नंबर की, तो 2 कमांड चलाओ, फर्स्ट लाइन को डिलीट करो और फिर 5th नंबर की लाइन को डिलीट करो, एक कमांड में नहीं होगा। अच्छा, अभी चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर आप दे सकते हैं ना तो फिर मतलब एज्यूम कर लेंगे कि आपका वो जो लॉजिकल थिंकिंग है ना वो बहुत अच्छी है। वही क्वेश्चन जो किशोर ने पूछा, फर्स्ट लाइन एंड 5th लाइन बोला आपने, तो हेलो ऑल एंड टेक केयर, ये 2 लाइंस को डिलीट करना है। चाहे तो मैं नंबरिंग 1 मिनट के लिए कर देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा ना। देखो ये 2 लाइंस को डिलीट करो, हेलो ऑल टेक केयर। बताओ एक कमांड में तो होगा नहीं, क्योंकि आप अगर 1:1,5D करोगे ना तो वो 1 से लेके 5 तक के लाइंस डिलीट कर देगा। आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन एंड 5th लाइन करनी ना, 2 कमांड चलाने पड़ेंगे। बताओ कौन कौन से 2 कमांड चलाओगे आप? फर्स्ट कमांड तो डीडी चलाएंगे हेलो ऑल के लिए। हाँ, :1D चलाओगे, राइट? हाँ, और सेकंड कमांड क्या होगी? सेकंड कमांड होगी :5D। नहीं, 5D नहीं होगी, 5D नहीं होगी, हाँ 4D हो जाएगा। क्यों पता है आपको? जब आप फर्स्ट लाइन को डिलीट करोगे तो जो 5 नंबर की लाइन है वो 4 पे आ जाएगी, यस और नो? हाँ, तो याद रखो, आपको हेलो ऑल एंड टेक केयर को डिलीट करना है ना, तो मैं फर्स्ट लाइन को डिलीट करता हूँ :1D से, :1D ये कमांड चलाओ, फर्स्ट नंबर की लाइन डिलीट हो जाएगी, हो गई डिलीट। बट अभी टेक केयर आ गई 4 नंबर पे, तो कमांड क्या हो जाएगी पता है आपको? :1D एंड :4D इफ यू वांट टू डिलीट फर्स्ट एंड 5th लाइन। ठीक है किशोर? करेक्ट सर। हाँ, ये याद रखो। बट अगर मैंने पहले ना 5 नंबर की लाइन डिलीट कर दी :5 से, तो फिर बाद में :1 कर सकते हैं, फिर कोई चेंजेस नहीं होगा, राइट? करेक्ट सर। क्योंकि 5 नंबर की लाइन अगर आप डिलीट कर रहे हैं ना, उसका इफेक्ट फर्स्ट लाइन पे थोड़ी ना होगा। तो आप सबसे पहले लास्ट वाली लाइन को डिलीट कर दो, मतलब 5th नंबर की लाइन को डिलीट कर दो, ठीक है, :5 से 5th नंबर की लाइन को डिलीट कर दो, :5D वो डिलीट हो जाएगी, फिर फर्स्ट लाइन को करो :1D, फिर चल जाएगा। मतलब वो डिपेंड है कि पहले कौन सी कमांड चला रहे, उस हिसाब से आपकी कमांड चेंज होंगी। अगर आपको फर्स्ट एंड 5th लाइन डिलीट करनी है लेकिन आपने पहले :1D कर दिया ना, तो सेकंड कमांड हो जाएगी :4D। लेकिन अगर आपने पहले :5D किया है तो बाद में :1D कर दो। इज इट क्लियर? क्लियर। हाँ, ये थोड़ा लॉजिक है, आपको पता चल जाएगा, प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। सर ऐसे नहीं कर सकते क्या :1D, :5D? तो फिर वो 1 से लेके 5 तक डिलीट कर देगा ना उससे। :1,5 का मीनिंग क्या होता है? लाइन नंबर नहीं 1 से नहीं 1D, :1D, :5D ऐसे। :1D, :5D देखते हैं ऐसी कमांड एग्जिस्ट करती है क्या? :1D, 3D कर लेते, क्योंकि 5 लाइंस तो नहीं मेरे पास फिलहाल। :1D, 3D मतलब दिस इज एंड टेक केयर डिलीट होना चाहिए ना, नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वो कमांड एग्जिस्ट नहीं करती। ओके प्रणीता? ओके सर। चलो, तो इसलिए मैंने बोला कि अलग अलग कमांड चला दो, 2 कमांड से हो जाएगा फिर, ठीक है? ओके, वो अभी जो डाउट था प्रणीता कि इतने सारे कमांड से तो फिर vim कमांड हम क्यों यूज़ करते, vi कमांड क्यों यूज़ करते, आई थिंक यू गॉट योर आंसर, राइट? यस सर। हाँ, ये कैट कमांड में नहीं कर सकते आप, लाइन नंबर देना या फिर अभी जितने भी कमांड्स मैंने बताए, फर्स्ट लाइन पे जाना, लास्ट लाइन पे जाना, ये नहीं होगा कैट कमांड से, वो vim से ही करेंगे हम, ठीक है? और कल भी कुछ बहुत सारे ऑप्शन में बताऊंगा vim के, पर्टिकुलर वर्ड को चेंज करना है मुझे, कुछ भी चेंजेस करने, एक पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है तो वो भी हम करते हैं vim के अंदर, जो कल हम देखेंगे, ठीक है? चलो, अभी ज़्यादा हो जाएगा आज का लेक्चर, बेटर है कि जितना भी मैंने आपको बताया ना आज के लेक्चर में, ये सब ऑप्शन आप ट्राई करो, सभी कमांड को रन करो, क्योंकि कल मैं आपसे ना 1 to 1 पूछूंगा, जो भी जितने भी कमांड्स मैंने बताए ना अभी, ये 1 to 1 मैं आपसे पूछूंगा, या आप मुझे सब आंसर कर देना फिर से,
स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, यहाँ से मैं पूछूंगा कि कौन कौन से मोड होते हैं, कौन से मोड में जाने के लिए क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट मोड कौन सा होता है, और कमांड मोड के अंदर हम कौन कौन से कमांड चला सकते हैं ना, ये सब मैं कल आपसे पूछूंगा। एक 10-15 मिनट वही हम ब्रशअप करेंगे, और फिर कल का जो टॉपिक रहेगा, कल हम विम कमांड को ही कंटिन्यू करेंगे, कल विम कमांड को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो मेक श्योर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कल, ठीक है। चलो कुछ डाउट होंगे तो पूछो, अदरवाइज वी कैन स्टॉप। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ज़्यादा कुछ फास्ट हो रहा है, मतलब आपको लग रहा है थोड़ा स्लो करना है, ऐसा कुछ है? फास्ट हो रहा है कुछ, समझने में टाइम लग रहा है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? यस और नो? आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। हाँ, अगर होगा कुछ कि आपको लग रहा है कि रिपीट करना है, या फिर थोड़ा फास्ट हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही, तो मुझे बताओ, वी विल डिस्कस, ठीक है, वो हम कर लेंगे डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं। ओके दिन, अगर कुछ डाउट नहीं है तो फिर हम स्टॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।